अच्छा जी, बात करते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग की। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या चीज़ है और इसे किस तरीके से किया जाता है, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और इसको समझना भी इसी तरीके से बहुत लाजमी है। तो मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी क्लास में कि प्रोडक्ट लिस्टिंग को अगर हम सिंपल ज़ुबान में कहें तो हम कहते हैं कि हमने प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद थी, हमने टोटली जो है अपने दराज का जो स्टोर है, हमारी ई शॉप है, उस पर हमने अपलोड कर दी, ताकि हमारा जो कस्टमर है वो आने के बाद जब उसके सामने एक प्रोडक्ट शो हो रही होगी तो ही वो हमारी प्रोडक्ट को बाय करेगा। अब देखें आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही है, ये सारी की सारी वो वाली प्रोडक्ट्स है जिनकी लिस्टिंग की गई थी। ये एक प्रोडक्ट है जिसकी लिस्टिंग की गई है, ये दूसरी प्रोडक्ट है जिसकी लिस्टिंग की गई है, थर्ड है, फोर्थ है। ये सारी की सारी प्रोडक्ट जो आपको शो हो रही हैं, ये इन सब की लिस्टिंग अपने अपने स्टोर्स पे मौजूद है। डेट्स वाई कि ये हमारे सामने शो हो रही है। और अगर यही प्रोडक्ट वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो स्टोर है या गोदाम है वहीं पे सिर्फ रखता और यहाँ पे उसकी लिस्टिंग ना करता, तो हमें कभी भी ये पता नहीं चलता कि ये इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। और फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो उसका डेफिनेटली बहुत जो है ना हाई डिमांड भी हो सकती है उसकी, उसके बाद बहुत सा कंपटीशन भी हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होता है। अब देखें, फर्ज करें एक ये कीवर्ड सर्च किया गया, अब देखें 353 इसका टोटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो सेलर हैं वो 353 हैं। तो इसके मुताबिक ये देखें 353 सेलर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर इनको स्क्रॉल डाउन करके देखा जाए तो ये टोटल 9 पेजेस हैं। ये देख रहे हैं आप, 9 पेजेस। अब देखें इनमें से दराज क्या करता है, दराज इनकी क्लास डिफाइन कर देता है, इनकी कैटेगरी बना देता है कि ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। मतलब टॉप के जो सेलर हैं या जिनकी सबसे ज़्यादा सेल आ रही है वो पहले पेज पे, फिर उससे कम दूसरे पे, उससे कम तीसरे पे। इसी तरीके से जो एज ए न्यू सेलर आया होता है, जिसने न्यू लिस्टिंग अपलोड की होती है और जिसकी सेल बिल्कुल भी ज़ीरो है, तो वो इसी तरीके से बिल्कुल लास्ट पे आ जाता है। फिर जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस उस प्रोडक्ट की जा रही है, जिसकी ज़्यादा सेल आती है वो ज़ीरो से ऊपर आता 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 टॉप में आ जाता है। और फिर जब उसकी सेल सबसे ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर बिल्कुल 3 से 4 जो टॉप पे शो हो रहे हैं, इनमें उसकी प्रोडक्ट जो है ना नजर आने लग पड़ती है। और जब वो वाला मौका आता है जब यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होती है, पहली जो 3 से 4 प्रोडक्ट हैं इनमें, तो फिर हमारे बहुत ज्यादा चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं कि इस प्रोडक्ट की सेल अच्छी होगी। क्योंकि मेजॉरिटी यही चांसेस होते हैं कि कोई भी बायर आएगा, आने के बाद उसने क्या करना होता है, उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो आपका जो है ना प्रोडक्ट बाय करने के लिए 9 पेजेस वो विजिट करे। उसने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, जिसकी प्राइस समझ में आए, जिसकी पिक्चर उसे अच्छी लगी, जिसकी लिस्टिंग उसे उसके मुताबिक हुई, तो उससे वो सिंपली ऐड टू कार्ट कर लेगा। और वो इतनी देर नहीं लगाएगा कि वो आपकी ही प्रोडक्ट बाय करने के लिए नामे पेज पे क्यों जाए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को उठा के पहले पेज पे लेके आना है। और फिर जब आप पहले पेज पे लेके आएंगे उसके लिए जो है ना एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, वो आसानी से आपकी जो प्रोडक्ट है वहाँ तक उसकी एक्सेस होगी, तो वो इजीली बाय कर लेगा। तो ये सारा का सारा पोर्शन असल में आता है लिस्टिंग में, कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट अब हमारे पास मौजूद है। फर्ज करें मैंने बताया था कि आप प्रोडक्ट हंट कर लिया, आपको पता चल गया, आप फिर सोर्सिंग की तरफ जाते हैं, मार्केट से बाय करते हैं। बाय करने के बाद अब आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है, प्रोडक्ट मौजूद है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने सिंपली उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद हो। अब आप फिर क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को दराज के जो आपने स्टोर क्रिएट किया वहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जो है ना उसको फिर रैंक करवाने का हमारा एक प्रोसेस होता है कि किस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट क्योंकि बहुत कम है, इसीलिए जो है ना कंपटीशन भी बहुत कम है।
लेकिन कुछ प्रोडक्ट लाखों में हज़ारों में जाती हैं, तो फिर उनको क्रॉस करके आना ऊपर, यही मेन टेक्निक्स होती हैं। और जब हम इनको फॉलो करते हैं, टॉप पे आ जाते हैं, तो फिर हमारी जो है ना सेल वो बढ़ जाती है। तो चलें देखते हैं कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। उससे पहले आपके सामने चार जो है ना एज एन एग्जांपल लिस्टिंग को देख लेते हैं, उन्होंने किस किस तरीके से लिस्टिंग की हुई है। देखिए एक सेलर की हमने लिस्टिंग ओपन की, ये उसकी लिस्टिंग है जो उसने खुद से की हुई है। ये दूसरा सेलर है, उसी ही सेम प्रोडक्ट की देखें लिस्टिंग की गई है। आप इन तीनों चारों का आप जो है ना डिफरेंस देख लीजिए किस किस तरीके से उन्होंने। अच्छा, लिस्टिंग में भी अगर देखा जाए तो कुछ स्टेप्स होते हैं। अब वो स्टेप्स क्या है, देखें एक बायर था, उसने आके ये वाला फ़र्ज़ करें एक कीवर्ड सर्च किया, सर्च करने के बाद उसके सामने जो रिजल्ट्स आए, ये सारे के सारे उसके सामने रिजल्ट्स हैं ना, वो देखेगा। अब उसने क्या करना है, वो कोशिश करेगा जो टॉप पे मुझे नज़र आ रहे हैं 3 से 4, उन्हीं एक में से वो बाय कर ले। अब क्या होगा, अब होगा ये कि उसने क्या करना है, सबसे पहले जो उसने चीज़ नोट करनी है वो होगी पिक्चर। ये याद रखिएगा, आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पिक्चर, जो कि आपको ग्राफिक की क्लास में बताया जाएगा कि किस तरीके से हमारी पिक्चर शो होनी चाहिए और उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। सारी चीज़ें ग्राफिक्स में डिस्कस की जाएंगी। अब जो मेन और इम्पोर्टेंट रोल था, सबसे फर्स्ट स्टेप जिसे हम कह सकते हैं वो है पिक्चर का, कि सबसे अच्छी पिक्चर होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये चीज़ देखें, ये हमारी मेन पिक्चर थी जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा स्टेप था। क्योंकि देखें, मैं अगर एज एन बायर खुद अपने आप को रखूं, अपने आप को अगर मैं बायर कंसीडर करूं, तो मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली हर कोई आएगा, उसने सबसे पहले प्रोडक्ट की पिक्चर देखनी है। फर्ज करें इन चारों में से मुझे जिसकी पिक्चर अच्छी लगेगी, मैं उसकी फिर मजीद डिटेल देखूंगा कि इस बंदे ने क्या क्या चीज़ और प्रोवाइड कर रहा है और क्या ऑफर दे रहा है वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक और चीज़ अगर किसी को पता है तो वो फिर इन रिव्यू को भी देखते हैं कि इसके 31 रिव्यू हैं, इसको 36 है, सॉरी 63 है, इसके 26 हैं और इसके 57 है। ये अगर किसी सेल बायर को इस चीज़ का आइडिया है कि रिव्यू किसे कहते हैं और कैसे हम रिव्यू देख सकते हैं, तो उसकी कोशिश होगी कि यहाँ पे वो रिव्यू भी देखे। अगर हम खुद की बात करें, हमने कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से बाय करनी होगी, तो हम यही चीज़ें नोट करते हैं। ये 4 से 5 चीज़ें तो हम नोट करते ही हैं जो आम सेलर करता है, सॉरी आम बायर करता है। लेकिन उसके साथ साथ हम जो मेनली फोकस करते हैं वो रिव्यू पे, और रिव्यू के साथ साथ किस तरीके की उसको रेटिंग मिली है और उसके रिव्यू हम रीड करते हैं कि उसने जो ऑलरेडी प्रोडक्ट वो डिलीवर कर चुका है, उसके जो कस्टमर है वो उससे सेटिस्फाई है या फिर नहीं। एनीवे आपने क्या करना है, जब आप एज ए बायर यहाँ पे आएंगे, पिक्चर आपको अच्छी लगेगी, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा जिस भी प्रोडक्ट को आप बाय करना चाह रहे हैं। तो फिर हमारे सामने पहली चीज तो थी इसकी पिक्चर। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट रोल आता है वो है प्राइस का, कि आपने अपनी मार्केट के लिहाज से अपनी प्राइस को भी देखना होता है कि एक प्रोडक्ट सिंपल 200 रुपए की है और आपके कंपटीटर उसको 150 या 100 में बेच रहे हैं और आप उसे 300 में लगा दें, तो डेफिनेटली 300 वाले को कोई भी बाय नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है यार वो सिंपल मार्केट से इजीली मिल भी जाती है और सस्ती भी मिल रही है, तो वो फिर आपसे प्रोडक्ट क्यों बाय करेगा। ये कुछ चीज़ें हमने जहन में रखनी होती हैं।
तो नंबर 1 हमारी पिक्चर थी, नंबर 2 हमारी आती है प्राइस के, हमने जो प्राइस रखनी है वो मार्केट के लिहाज से अच्छी होनी चाहिए। अब ये देखें 949 की ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है और ये 898, ठीक है, 898 रुपए की, फिर ये 850 की और 1049 की। ये देखें ये चारों जो बेच रहे हैं ये पैक ऑफ 24 है, मतलब 2-2 दर्जन का ये एक्चुअल में ये ब्रशेस हैं जो ये बेच रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इनकी प्राइसेस डिफरेंट है। तो डेफिनेटली आपको पता है पाकिस्तान में जो चीज़ देखी जाती है वो क्वांटिटी देखी जाती है, यहाँ पे क्वालिटी नहीं देखी जाती, ये याद रखिएगा। तो आपने कोशिश करना है कि जितनी आप मार्केट के लिहाज से डिस्काउंट दे सकते हैं आपने मैक्सिमम डिस्काउंट देनी है। इससे क्या होगा कि आपने जो है ना मार्जिन अपना कम कर लेना, मार्जिन कम करने के बाद आपने इन्वेंट्री निकाल लेनी है। अब देखिए एक सेलर है वो अगर फर्ज करें 100 रुपया एक प्रोडक्ट पीछे बचा रहा है, तो वही दूसरा सेलर आके 50 रुपए जब बचाएगा तो उसकी डेफिनेटली सेल 100 की निस्बत 50 वाले की ज्यादा होगी। फर्ज करें अगर 100 वाला बंदा उसकी 5 ऑर्डर डेली के निकल रहे हैं, तो यही वाला सेलर जो बाद में आया उसने प्रॉफिट मार्जिन 50% कम कर दिया दूसरे की निस्बत, तो फिर क्या होगा इसकी सेल जो, ये भी हो सकता है कि उस सेलर की 10 से 15 यूनिट डेली बेस पे निकल रहे हो, तो डेफिनेटली जो 5 सेल करके 100 मतलब 500 रुपया डेली का कमा रहा है, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उस दूसरे सेलर के ज्यादा इन्वेंट्री जो है ना निकल रही है, तो इस तरीके से वो थोड़ा प्रॉफिट रख के चीजें ज्यादा सेल कर रहा है, मतलब ज्यादा प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो कम प्रॉफिट वाला है। ठीक है, ये चीजें हमने नोट करनी होती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारा आता है वो है टाइटल का, जिसे हम प्रोडक्ट नेम भी कहते हैं। ये जो कुछ लिखा होता है, एक या दो सिंपल लाइंस लिखी होती हैं, देखिए पैक ऑफ 24 प्रोफेशनल मेकअप ब्रशेस, ये एक्चुअल में उन्होंने प्रोडक्ट के नेम का एक सेक्शन है, हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट जो होती है उसका नेम लिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट का टाइटल। पहली पिक्चर, दूसरी प्राइस और तीसरा हमारा टाइटल आ गया, ये हमारा था टाइटल। अब टाइटल के बाद जो फोर्थ स्टेप हमारा आता है, फोर्थ जो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो है हाइलाइट्स। ये देखिए आप देख रहे हैं प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल में क्या आता है, दो चीज़ें आती हैं, एक हाइलाइट्स आते हैं और एक है डिस्क्रिप्शन। अब हाइलाइट्स और डिस्क्रिप्शन में क्या मेनली फ़र्क है? हाईलाइट में क्या होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड उसके जो एडवांटेजेस हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, उसके की फीचर्स हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। इस तरीके से हम उसके कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन लिख देते हैं कीवर्ड की शक्ल में, कुछ मेन कीवर्ड लिखते हैं बस, उसे हम कहते हैं हमने हाईलाइट्स लिख दिए। उसके बाद क्या होता है कि उन्हीं हाइलाइट्स को हम एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं, उन्हीं हाइलाइट्स को, उन्हीं एडवांटेजेस को डिस्क्राइब करते हैं पैराग्राफ में, जिस तरीके से हम ऐसे लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। जो पैराग्राफ में हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन, और जो हाइलाइट्स हमने की पॉइंट्स में लिखे होते हैं, बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं, उसे हम कहते हैं ये हमारे हाइलाइट्स। आप देख सकते हैं आपको ये हल्की सी एक लाइन नजर आ रही होगी। अब इस लाइन से ऊपर जो सेक्शन है वो एक्चुअल में हाइलाइट्स के, अब देख रहे हैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के साथ ये 5 हाइलाइट इस सेलर में जो है ना अपनी लिस्टिंग के दौरान यूज किए। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो सेक्शन है ये उसकी डिस्क्रिप्शन का है, ये उसने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। लेकिन अगर इसी सेलर की बात करें तो देखिए उसने सेम ही हाईलाइट लिखी है और सेम ही डिस्क्रिप्शन लिख दी। इसी तरीके से इस सेलर में भी सबसे पहले तो देखिए पिक्चर थी, उसकी ग्राफिक में अगर देखा जाए तो एक चीज आप नोट करने वाली है, इसने 50% ऑफ का बैनर लगाया है, शो करवाया टॉप पे, मेन इमेजेस है,
इमेज है, उसी में उसने दिखाया हुआ कि आप अगर ये प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो आपको 50% ऑफ मिल रहा है। तो डेफिनेटली जहाँ पे सेल नज़र आएगी तो फिर इसकी जो है ना प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगी। तो ये थी कुछ हमारी लिस्टिंग, जिस तरीके से हमने देख ली क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहले पिक्चर, फिर उसके बाद प्राइस, फिर टाइटल, और टाइटल के बाद हमारा हाइलाइट्स आ जाते हैं। हाइलाइट्स के बाद जो चीज़ आती है वो है डिस्क्रिप्शन। अब इन्हीं चीज़ों को हम देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से फॉलो अप करना है, किस तरीके से हमने कीवर्ड सर्च करने हैं और कैसे हमने ये चीज़ें देखनी हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने एक वर्ड की फाइल ओपन करनी है। हाफिज साहब एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी मैं फॉर एग्जांपल मेरी एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस मैंने 1000 रखी है और मैं देख रहा हूँ कि मुझे 1 वीक में कोई उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो जी मैं उसको ऑफर लगा के या उसकी मजीद डिस्काउंट चेंज कर सकता हूँ प्राइस? बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी वक्त अपनी जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की थी उसको एडिट जी कर सकते हैं, उसके टाइटल को, उसके इमेजेस आप चेंज कर सकते हैं, उसमें ऑफर ऐड कर सकते हैं, ये डिफरेंट किस्म की आप प्रमोशन लगा सकते हैं। कोई भी आप चेंजिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक। तो ये हमने एक वर्ड की फाइल ओपन की है। यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि अब हम लिस्टिंग करते हैं। अब लिस्टिंग में मेन दो चीज़ें आती हैं, एक तो डाटा कलेक्ट करना है और फिर उसी डाटा को हमने लिस्ट कर देना। सिंपल कॉपी पेस्ट वाला काम समझिए आप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अक्सर सेलर जो दराज पे काम कर रहे हैं, इनमें आप कह सकते हो कि बहुत कम ऐसे सेलर हैं जिनको वाकई में ये इन चीज़ों का पता है कि किस तरीके से हमने लिस्टिंग करनी है और क्या क्या इसमें टेक्निक्स है। बाकी आप कह सकते हैं कि वो प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे, उनको इन टेक्निक्स का तो नहीं पता, लेकिन वैसे जो है ना सेलिंग कर रहे हैं। तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन की है, वर्ड की फाइल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आके कुछ हेडिंग बना लेनी है। यहाँ पे मेन एक्चुअली डाटा इकट्ठा करने का काम आता है, आपने यहाँ पे डाटा इकट्ठा करना होता है। ये मैं कुछ हेडिंग बना रहा हूँ, आपने इसी तरीके से इसको फॉलो करना है। ये देखें, आपके सामने एक वर्ड की फाइल बनाई, इसमें कुछ हेडिंग्स दे दी है। अब सबसे पहले हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, सबसे पहला हमने टाइटल क्रिएट करना है, एक अच्छा सा सूटेबल सा टाइटल हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने एक उस ही प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है कि हमने इस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में लिस्ट करना है। उसके बाद जो हमने डाटा कलेक्ट करना है मेनली वो है हाइलाइट्स, कि इस प्रोडक्ट के रिलेटेड अब कौन कौन से इसके की फीचर्स हैं, कौन कौन सी इसमें स्पेसिफिकेशन, क्या क्या इसकी खूबियाँ, क्या इसके फ़ायदे हैं,
वो आपने यहाँ हाईलाइट में इस्तेमाल करने हैं। फिर आपने क्या करना है, इन्हीं फ़ायदों को, इन्हीं इसकी जो खसूसियात है, खूबियाँ, इन्हीं को एक पैराग्राफ की शक्ल में आपने लिख देना है। ये सारे थे स्टेप्स। अब देखते हैं कि हमने करना कैसे है, ये डाटा कलेक्ट किस तरीके से करना है। इसमें एक और हेडिंग ऐड कर लेते हैं, वो है कीवर्ड। जी, तो सबसे पहले हमने क्या करना कि टाइटल का जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इसको देख लेते हैं। आपने टाइटल सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपने अपने कंपटीटर्स को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए कि दराज.pk पे मैं अभी इसी प्रोडक्ट को ओपन किया है, तो इसी की लिस्टिंग देख लेते हैं। देखिए, अगर आपने अपनी जिस भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहे हैं, आपने उसका कीवर्ड यहाँ पे आके सर्च बार में सर्च करना है। उसके बाद जो आपके सामने रिजल्ट शो हो रहे होंगे, उनमें से टॉप के जो 4 सेलर्स हैं उनको उठा लेना है। चूंकि हमने टॉप के सेलर्स को इसलिए भी उठाना है क्योंकि उनकी ऑलरेडी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रैंक हो चुकी हैं। मतलब ये कि उनकी लिस्टिंग में अगर देखा जाए, कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर है कि वो जिसकी बिना पर वो प्रोडक्ट रैंक हो रही हैं। हमने वो प्रोडक्ट इसीलिए सिलेक्ट करनी है। अब आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी ये चारों की चारों प्रोडक्ट को न्यू टैब में ओपन किया हुआ है। तो हमने क्या करना कि इन सब के पहले टाइटल को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। देखिए, इनके टाइटल उठाने के बाद वर्ड की फाइल में आए और टाइटल के सेक्शन में पेस्ट कर दिए। ये एक सेलर का, ये दूसरा टाइटल आ गया। और ये है हमारा थर्ड वन। और ये लास्ट वाला। इस तरीके से आपने 4 से 5 सेलर्स को देख लेना। अब यहाँ पे मैंने 4 सेलर की लिस्टिंग ओपन की और उनका डाटा उठा लिया। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोट करनी थी, पता क्या? अब देखें, इस सेलर के जो टाइटल है उसको देखें। 24 पीसीज प्रोफेशनल मेकअप आईब्रो शेडो कॉस्मेटिक ब्रश सेट किट विद पाउच। ये उसने लिस्टिंग किया और अपने प्रोडक्ट का नेम ये रखा है। अब इसी तरीके से अगर आप इसकी लिस्टिंग देखें तो इसका भी सेम नेम है। इसी तरीके से अगर ये फोर्थ वाले को देखा जाए तो इसने भी क्या किया हुआ है, इनमें से आप ये कह सकते हैं कि एक बंदे ने अपना डाटा कलेक्ट किया और दूसरे दो ने इसी एक सेलर की लिस्टिंग को कॉपी कर दिया। सिंपली आप कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट वाला काम है, उन्होंने अपनी मेहनत नहीं की। तो डेफिनेटली कोई भी बायर आएगा तो बायर ने आके तो ये जब चीज़ें नोट करनी है तो उसे भी इतनी तो समझ आ जाएगी कि ये एक बंदा सिर्फ जो है ना ओरिजिनली उसने अपनी लिस्टिंग की है और दूसरों ने उसकी कॉपी की है। तो ये आइडिया लेने के लिए हम क्या करते हैं कि रिव्यू देखते हैं, जिसके सबसे ज्यादा रिव्यू मतलब वो पुराना सेलर है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये 63 रिव्यू वाला बंदा ऐसा है कि ये हो सकता है इस बंदे ने अपनी लिस्टिंग की हो और एक ये वाला और ये वाला, इन दोनों ने इसकी ही लिस्टिंग को चुरा लिया हो। ठीक है, इस तरीके से लोग करते हैं। तो इसमें फिर क्या हमने करना होता है कि हम क्या दूसरे
टाइटल उठा लेते हैं इसी के रिलेटेड कोई और, लाइक इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं। हाँ जी, किसी भी क्लास में। इस तरीके से आपने न्यू ऐड कर लेनी है, और ये चूंकि दो सेम है ऑलरेडी हम इसको उठा चुके हैं, तो हम इन दोनों को निकाल देते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइटल्स आ चुकी हैं। इनमें से आपको मेजॉरिटी यही देखने को मिलेगा कि इनके काफ़ी हद तक कीवर्ड जो है वो सेम होंगे, क्योंकि वो कीवर्ड ऑलरेडी टॉप सर्च में आ रहे हैं और इसी की प्रोडक्ट के रिलेटेड है। तो हमने क्या करना है, ये इन सब टॉप के सेलर को उठाना है। सेलर ये चूंकि ऑलरेडी इनकी लिस्टिंग अच्छी है, हमने फिर क्या करना है, इन सब को मिला के इनको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद इनमें से भी हमने अच्छा सा डाटा कलेक्ट करना है, और फिर एक फाइनल अपनी लिस्टिंग हमने क्रिएट कर लेनी है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस है हमारा। अब क्या किया हमने, उसके टाइटल उठा लिए। अब टाइटल उठाने के बाद हमने इसको एक एक को जाके गूगल पे सर्च करना है। कीवर्ड प्लानर ये एक फ्री का टूल है, जो कि गूगल का अपना एक टूल है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डाटा मौजूद है वो गूगल के पास है, तो इसीलिए हम गूगल का एक जो है टूल है, फ्री टूल है, इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि किस कीवर्ड की कितनी डिमांड है, उस इसको कितना सर्च किया जा रहा है। तो आपके सामने ये शो हो रही है, ये कीवर्ड प्लानर के नाम से मैंने सर्च किया, और आप देख रहे हैं कि ये गूगल यहाँ पे गो टू कीवर्ड प्लानर पे क्लिक किया, और फिर हमारे सामने इस तरह पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपके सामने एक सर्च बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपने कीवर्ड्स जो आपने उठाए थे टाइटल में से, उनको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आप देखेंगे कि पैक ऑफ 24 ये तो हमने नहीं लिखना, यहाँ से आपको जो कीवर्ड लिखे लगे आपने उसको उठा लेना। देखें प्रोफेशनल एक कीवर्ड है, इसको उठा लिया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने एंटर पे क्लिक करना है। जब एंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये ऑलरेडी जो है ना ये एंटर हो चुका है, ये ब्लू कलर का जो टिक मार्क हो जाएगा। फिर आपने फिर वापस जाना है, और वापस जाने के बाद दूसरा कीवर्ड उठाना है, इसको कॉपी करना है कीवर्ड प्लानर पे, फिर इसको पेस्ट करना है, एंटर कर देना है। इस तरीके से आपने डिफरेंट कीवर्ड्स को उठा के एट अ टाइम आपने 10 कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। इसकी मैक्सिमम जो क्वांटिटी आप एंटर कर सकते हैं एक मर्तबा एक सर्च में, वो है 10।
ये हमारा एक टाइटल कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे की तरफ देखते हैं। ये देखें, ये प्रोफेशनल है, ये ऑलरेडी हम ये पहले टाइटल में सर्च कर चुके हैं। फिर मेकअप है, वो भी सेम है, रिपीट हो रहा है, हम इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे न्यू कीवर्ड जो आ रहा है वो है आईब्रो, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, ये देखिए, ये अभी मैंने जो रिसेंटली कीवर्ड ऐड किया वो है ब्रश, और जो ऑलरेडी मैं इसी के रिलेटेड एक कीवर्ड ऑलरेडी जो है ना वो पेस्ट कर चुका हूँ, वो है ब्रशेस। यहाँ पे एस और ए एस, मतलब ये एक कह सकते हैं वाहिद जमा वाला डिफरेंस है इनमें। ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रश की बात हो रही है, यहाँ पे जो है ना प्लूरल की बात हो रही है, ब्रशेस ऊपर। ये दोनों अलग से कीवर्ड है। ब्रश एक सेपरेट कीवर्ड है, ब्रशेस एक सेपरेट कीवर्ड है। कुछ लोग यहाँ पे आके ब्रश को सर्च करेंगे और कुछ यहाँ पे आके ब्रशेस को सर्च करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या करना है, हमने दोनों को एंटर कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 मैंने कीवर्ड ऐड कर दिए। अब जो है ना नेक्स्ट हम ऐड नहीं कर सके। देखिए नीचे उन्होंने एक वार्निंग जारी कर दी है कि यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम। आपने वो कह रहा है कि आप लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, मैक्सिमम आप एट अ टाइम 10 कीवर्ड ही सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर एंटर पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे गेट रिजल्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। और गूगल क्या करेगा, हमने जो जो इसको कीवर्ड प्रोवाइड किए हमको उसी कीवर्ड की बेस पे कुछ रिजल्ट शो करवाएगा कि इस प्रोडक्ट जो आपने सर्च किया उसकी ये डिटेल है। अब देख लेते हैं वो हमने कैसे देखा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड, मतलब वो वाले कीवर्ड जिसको हमने जो है सर्च किया। ये देखें कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड, वो वाले कीवर्ड जिसको हम सर्च किया है, प्रोफेशनल मेकअप ब्रशेस सेट किट, ये सारे के सारे कीवर्ड्स थे। वो पहले तो उनका डाटा बता रहा है कि वो वाला कीवर्ड जो हम ऑलरेडी सर्च कर चुके हैं उसका ये डिटेल है। फिर उसके बाद एक और सेक्शन है, वो है कीवर्ड आइडियाज की, कि आप किस तरीके से देख सकते हैं कि इसी कीवर्ड जो हमने एक फर्ज करें आपके ज़हन में एक ही सिर्फ कीवर्ड आ रहा है, अब आप उसको सर्च करेंगे तो नीचे क्या करता है वो सजेशन में कुछ 10 और आपको कीवर्ड बता देता है कि आपके माइंड में सिर्फ एक आया था उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसी कीवर्ड के बेस पे आपको सजेशन में बहुत से और कीवर्ड बताता है कि हो सकता है ये कीवर्ड आपके काम का हो सकता है ये भी आपके काम का हो। मतलब ऑलरेडी वो वाले कीवर्ड जो इन डिमांड है और बहुत ज्यादा सर्च हो रहे हैं उनकी जो है ना वो गूगल ऑटोमेटिकली आपको वो सजेस्ट कर रहा होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये है प्रोफेशनल। ये हमने कीवर्ड लिखा कि ये कौन कौन सा कीवर्ड है, ये एक कीवर्ड है या दूसरा। अब इस कीवर्ड की डिटेल हमें सामने शो हो जाएगी कि क्या क्या इसकी डिटेल है। हमने यहाँ से दो चीजें देखनी है, एक तो एवरेज मंथली इसकी सर्च देखनी है कि सर्च कितनी है, फिर दूसरा हमने इसका कंपटीशन देखना है। हमने कोशिश करनी है कि इसकी मंथली जो सर्च हो, मतलब इसका सर्च वॉल्यूम जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, कि जितने ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, उतना ही हमारे लिए बेहतर है।
फिर दूसरे नंबर पे आता है कंपटीशन के। इस कीवर्ड की बेस पे गूगल पे या डिफरेंट वेबसाइट्स पे कितना कंपटीशन मौजूद है। अगर तो वो कंपटीशन हाई है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसमें हम सेलिंग करें और रेवेन्यू जनरेट करें या फिर टॉप पे रैंक करें। तो इसीलिए हमने कोशिश करनी है कि कंपटीशन मिनिमम होना चाहिए और सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम हो। कंपटीशन में 3 कैटेगरी आती हैं, एक लो, एक हाई और मीडियम। ये 3 कैटेगरी है कि लो में अगर देखा जाए तो इस कीवर्ड का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो फिर मीडियम में आता है कि दरमियाना सा, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। थर्ड कैटेगरी है वो हाई, मतलब इस कीवर्ड में अगर देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत सा कंपटीशन है कि मतलब हमारे लिए इस कीवर्ड को यूज़ करना और उस पर फिर रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले तो प्रोफेशनल है, उसकी अगर देखा जाए एवरेज मंथली सर्चेज 100 के को अगर देखा जाए तो इसके 3 जीरो हम कह सकते हैं, मतलब 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये चीजें आपने देख लेनी है। यहाँ पे 100 के लिखा हुआ है, मतलब कि 100,000 कह सकते हैं। के को सिंपल अगर कहें तो हजार में कहेंगे। यहाँ पे 100 के मतलब 100,000, और 100,000 को अगर आप कहें तो फिर हम कहते हैं कि ये 1,00,000 लिखा है एक्चुअल में। 100 के मतलब 1,00,000 एक्चुअली। तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, मतलब ये 1,00,000 से लेके 1,000,000 तक। एम लिखा हुआ है मिलियन के लिए, 10 लाख जिसे कहते हैं। तो मतलब कि इसको एवरेज जो लोग सर्च कर रहे हैं वो है 1,00,000 से लेके 10 लाख इसे लोग पर मंथ सर्च करते हैं। फिर नेक्स्ट है मेकअप। इसको अगर देखा जाए तो इसकी भी सेम है, 1,00,000 से 10 लाख तक लोग इसको सर्च कर रहे हैं और ये ऑलरेडी बहुत ही कमाल के ये कीवर्ड्स हैं। फिर नेक्स्ट हमने जो चीज देखनी थी वो थी कंपटीशन। अब प्रोफेशनल में अगर देखा जाए तो आपके जो हो रहा है कि लो कंपटीशन, मतलब आपको इतना अच्छा कीवर्ड मिल गया जिसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो 100 के से लेके 1,000,000 तक है और कंपटीशन लो में आ रहा है। तो इस ऐसे कीवर्ड को हमने उठा लेना। उठाने के बाद क्या करना है, कॉपी, यहाँ पे आए एक और सेक्शन कीवर्ड का बनाया था, आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये है प्रोफेशनल। ये एक कीवर्ड हमने इन टाइटल्स में से उठा लिया। फिर वापस जाते हैं, फिर देखते हैं मेकअप। इसको इसमें क्या आता है कि आप देखेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम, जो मंथली सर्च वॉल्यूम वो बहुत ही कमाल का है, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो हम ऐसे कीवर्ड को छोड़ देंगे। फिर आता है नेक्स्ट सेट की तरफ। सेट भी बहुत अच्छा है और इसका कंपटीशन भी बहुत कम है, तो ये भी हम एंटर कर लेंगे। उसके बाद है आईब्रो। आईब्रो का अगर देखा जाए तो सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कंपटीशन इसका दरमियाना है, मॉडरेट है, मीडियम है, ना ही ज़्यादा लो है और ना ही ज़्यादा हाई। तो कोशिश तो हमारी प्रेफर जो हमने करना है वो तो लो होना चाहिए, लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि मीडियम वाले को भी उठा लेते हैं। यहाँ पे हम आईब्रो को भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। फिर है शेडो। अब शेडो में भी यही सीन है, कम सर्च वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है और कंपटीशन को अगर देखा जाए तो वो लो है। मतलब ये हमारे पास इन सब टाइटल की अगर देखा जाए तो आपने चूंकि अभी तक सारे हमने सर्च नहीं किए, यहाँ तक सर्च किए हैं, और इन 2 लाइनों में से टॉप के जो कीवर्ड हमारे पास आए वो ये 4 है। प्रोफेशनल, एक सेट है और एक आईब्रो है और
चौथा हमारे पास शैडो है। ये 4 कीवर्ड हमारे पास मेन आए जिसको हमने उठा लिया। फिर इसी तरीके से आपने जो रिमेनिंग में कीवर्ड है आपने देख लेने हैं, रिपीट नहीं करने। सेट भी ऑलरेडी यूज है, किट भी यूज है, पाउच भी यूज हो चुका है। इस तरीके से आपने नीचे भी देख लेना है। अगर आपको कोई न्यू मिले, लाइक देखें यहाँ पे कॉस्मेटिक है, ये न्यू है, इस तरीके से और भी अगर आपको न्यू मिले तो आपने वो दोबारा से आके ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दोबारा फिल करेंगे। कोई भी कीवर्ड जो नीचे टाइटल आपने ऐड करने हैं तो उसका सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन देख के उनमें से भी आपने उठा लेने हैं। तो उसके बाद अच्छा, तो जो हमारे कीवर्ड बाकी थे हमने उसी तरीके से फिर दोबारा से टाइटल में से उठाने हैं, और उठाने के बाद कीवर्ड प्लानर पे आके उनको पेस्ट करना है और फिर फिल्टर करके जो जो अच्छा ना हो उसको छोड़ देना है, और जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा और कंपटीशन कम हो उसको हमने वर्ड की फाइल में पेस्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि फर्स्ट करें यहाँ पे बहुत से आपके पास आ जाते हैं, जो भी जितने भी आपके पास कीवर्ड निकले, फिर आपने क्या करना है, इन सब को देखते हुए आपके पास चूंकि आइडियली ये कुछ टाइटल्स मौजूद हैं, आपने इनको देखना है इनका क्या सीक्वेंस है। फिर उस लिहाज से आपने क्या करना है, अपना एक खुद का टाइटल क्रिएट करना है। ठीक है, इन्हीं कीवर्ड को यूज करते हुए जो प्रोफेशनल, सेट, आईब्रो, शैडो, ये कुछ कीवर्ड है जिन पे मेनली फोकस करना है। मेनली फोकस करने के बाद आपने क्या करना है कि एक टाइटल क्रिएट करना है अच्छा सा। देखिए, हम सबसे पहले तो बता दिया कि पैक ऑफ 24, मतलब हम ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इसमें 24 का पैक बना हुआ है। और फिर क्या हमने प्रोफेशनल ऐड किया। सबसे पहले जो हमने चीज़ ऐड करनी है वो किसी हम अब ये कह सकते हैं कि किसी एडजेक्टिव को यूज़ करना है जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बयान कर रहा है। मतलब जिस तरीके से एक प्रोफेशनल हो सकता है हाई क्वालिटी, बेस्ट, टॉप, इस तरीके से कुछ भी आप कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल बहुत अच्छा लफ्ज है और हमारा क्राइटेरिया के मुताबिक ये बहुत ज़बरदस्त है, तो हम इसी को फिल वक्त यूज कर लेते हैं। तो ये प्रोफेशनल है। फिर हमने क्या करना है, ये आ जाता है सेट, आईब्रो, शैडो। इस तरीके से आपने कुछ और कीवर्ड यूज करने हैं। इनमें से अगर कोई रह गया कॉस्मेटिक है या और भी देख लेना है। वो आपने उन्हीं को यूज करते हुए एक अच्छा सा अपना टाइटल क्रिएट करना है। ठीक है, जिस तरह ये एक टाइटल बना हुआ है, आपने इसी तरीके से एक अपना टाइटल क्रिएट करना है। इन्हीं कीवर्ड को यूज करनी है, कोशिश करनी है। फिर आपने क्या करना है कि अपनी जो आपकी प्रोडक्ट है उसके कुछ एक प्राइमरी होते हैं कीवर्ड और कुछ होते हैं सेकेंडरी। अब काइंडली माइक ऑफ कीजिए अपना। अब अगर बात करें, यहाँ पे दो तरह के कीवर्ड हमारे पास मौजूद हैं। एक होता है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड को यूज करना है। फिर उसके बाद हमने उसको सूटेबल बनाने के लिए कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी यूज करना है। अब प्राइमरी कीवर्ड में क्या आता है कि प्राइमरी कीवर्ड में उस प्रोडक्ट का एग्जैक्ट कीवर्ड जो होता है,
जिसके बगैर उस प्रोडक्ट की अगर आप कहें तो शनाख्ती मुमकिन नहीं है। उस कीवर्ड को निकाल दिया जाए तो उसके बगैर तो वो प्रोडक्ट ही बेसूद हो जाती है, मतलब तो उसे हम कहेंगे वो उसका एक्चुअल में प्राइमरी कीवर्ड था। और फिर सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता है, अब आपके सामने एक ये टाइटल मौजूद है, आपने देखा कि उसने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने के लिए पैक ऑफ 24 लिख दी है, फिर उसने प्रोफेशनल को ऐड किया ये एज एन एडजेक्टिव के ये प्रोफेशनल है, या जो भी इसकी क्वालिटी बयान की है, बेस्ट है, बेट और या फिर हाई क्वालिटी या इस तरीके से कुछ भी उसने ऐड कर दिया। उसके बाद कुछ कीवर्ड 2 से 3 ऐड किए हैं, ये है मेकअप ब्रशेस। एक्चुअल में मैं बताना चाह रहा हूं कि जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको हमने देखना कैसे है। देखना इस तरीके से है कि आपके सामने ये पूरा का पूरा एक टाइटल मौजूद है, आपने क्या करना है, अगर आपको कहा जाए कि 2 से 3 लफ्ज सिर्फ रहने चाहिए और बाकियों को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर दें, तो आपने सबसे पहले देखना होता है कि इसमें अननेसेसरी कौन सा कीवर्ड, मतलब जिसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है या इसके रेलिवेंट नहीं है, तो आपने उसको स्टेप बाय स्टेप रिमूव कर देना होता है। तो आप सबसे पहले तो करेंगे एक पैक ऑफ 24 को रिमूव करेंगे, फिर किट पाउच विद ये सारे रिमूव कर देंगे, और यहाँ से आप जो रिमूव करेंगे वो ये वाले होंगे। लास्ट पे हमारे पास जो बचता है ये 3 कीवर्ड है, मेकअप ब्रशेस सेट। अब इसमें मैं बताता हूँ किस तरीके से ये बचता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को देखें, अगर हम प्रोडक्ट के नेम में ये 3 लफ्ज ऐड कर दें, ये मेकअप के ब्रशेस हैं, उनका एक सेट है, मतलब मेकअप ब्रशेस सेट, सिर्फ 3 लफ्ज हमने ऐड किए। अब इन 3 लफ्ज से क्या होगा, ये 3 लफ्ज खुद ब खुद उसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हमें प्रोडक्ट का नेम जब हम बोलते हैं या पढ़ते हैं तो फौरन अगर किसी प्रोडक्ट का इमेज हमारे जहन में आ जाए तो उसे हम कहेंगे कि ये एक्चुअल में उसका प्राइमरी कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ मजीद डिटेल देने के लिए हम सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी ऐड करते हैं। अब उसके लिए हमें कुछ मजीद जो है ना, अगर आप कहें तो कुछ अल्फाज ऐड करना पड़ते हैं, लाइक एंड, विद, और इस तरीके से। ये देखें यहाँ पे जो यूज हुआ है वो है विद, कुछ जगह पे एंड, कुछ जगह पे फॉर, इस तरीके से कुछ जो है ना अल्फाज इस्तेमाल होंगे जो एक्चुअल में दो जो फिक्रे हैं, अलग अलग कीवर्ड्स हैं, उनको कंबाइन करने के लिए आपस में। यहाँ पे अगर बात करें मेकअप ब्रशेस सेट, ये इसका प्राइमरी कीवर्ड है। फिर उसके बाद किट पाउच, किट पाउच एक्चुअल में इसका सेकेंडरी है कि अगर किट पाउच को हम ना भी लिखें तो इसकी प्रोडक्ट एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट भी कर रही है और हमें समझ भी आ रही है कि ये किस प्रोडक्ट के रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए ये ऐड करना जरूरी नहीं, विद और विद के बाद वाले कीवर्ड ये आते हैं सेकंड में। लेकिन जिनके बगैर बिल्कुल भी हमारी प्रोडक्ट शो ही नहीं हो पा रही तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी। तो हमने क्या करना होता है कि आपको बताया कि कुछ इंफॉर्मेशन देनी है कि ये अगर पैक कितने का, कुछ पैक में आप 5 बेच रहे हैं या बंडल्स हैं, या अगर नहीं तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। कुछ आपने शुरू में एडजेक्टिव ऐड कर देना कि ये हाई क्वालिटी है, बेस्ट है, या प्रोफेशनल है, या इस तरीके से कोई भी। उसके बाद आपने प्राइमरी कीवर्ड ऐड करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से बात करूं तो ये प्राइमरी कीवर्ड है, ये है मेकअप ब्रशेस सेट। ये देखिए इस तरीके से हमने देख लेना कि ये प्राइमरी कीवर्ड है मेकअप के बाद। फिर हमने कुछ अल्फाज मजीद अगर ऐड करने हैं तो फिर हम विद को यूज करेंगे, अदरवाइज
जो है ना इसे स्किप भी कर दें तो भी इतना कोई इशू नहीं है। एक्चुअल में हमारी प्रोडक्ट रिप्रेजेंट हो रही है कि वो बता रहा है कि पैक ऑफ 24 है और ये मेकअप ब्रशेस का एक सेट बेच रहे हैं। बस सिंपल, ये देखें शॉर्ट सा एक अच्छा सा टाइटल है और इस सब में अगर देखा जाए तो एक्चुअल में हमारी प्रोडक्ट भी रिप्रेजेंट हो रही है और फिर क्या है कि उसके कीवर्ड्स भी हमने देख लिए। फिर मजीद अगर इनमें से अच्छे लगे और वो सेकेंडरी कीवर्ड की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो हम उसको ऐड करने के लिए क्या कहेंगे, ये देखिए आईब्रो का लफ्ज उठा लिया, आईब्रो ऐड कर दिया। इस तरीके से हम अगर कुछ यूज करना चाहें सेकेंडरी कीवर्ड में तो ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो वो ये है कि आप फर्ज करें कि आप एक वॉलेट की लिस्टिंग कर रहे हैं। अब वॉलेट में क्या होगा कि आप देखेंगे इसमें कुछ प्राइमरी कीवर्ड है और कुछ सेकेंडरी कीवर्ड है। ठीक है, इसमें प्राइमरी क्या हो सकता है कि एक मैंने कहा कि आप वैलेट की एक लिस्टिंग कर रहे हैं, इसमें आप मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड था जिसको मैंने आपके सामने बोला, वो था वैलेट। मतलब अब हम देख लेना कि वो लेदर के या दूसरे, तो एक्चुअल में मैंने सिर्फ दो लफ्ज बोले, एक लेदर वैलेट, मतलब ये पूरा था, इसमें एक लेदर आ गया और ये वॉलेट, ये अलहदा अलहदा खुद भी कीवर्ड है और इनको कंबाइन करके एक तीसरा कीवर्ड भी इनसे बन रहा है। तो मैंने सिर्फ बात की लेदर वॉलेट की और आपके जहन में फौरी तौर पे उसकी इमेज आ गई, मतलब ये मेरा था एक्चुअल में प्राइमरी कीवर्ड। उसके बाद अगर मैं उसकी मजीद लिस्टिंग ऐड करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, शुरू में कहूंगा कि इसकी हाई क्वालिटी लेदर वॉलेट या 100% ओरिजिनल लेदर वॉलेट। आप समझ रहे हैं कि 100% ओरिजिनल या फिर हाई क्वालिटी, इस तरीके से कुछ अल्फाज उसकी खूबी बयान करने के लिए हमने शुरू में ऐड कर दिए। फिर उसका जो प्राइमरी कीवर्ड था उसको ऐड किया। फिर क्या किया, अगर मजीद थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है उस प्रोडक्ट को तो हम सेकेंडरी कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। उनके लिए मैंने बताया था कि 2 से 3 जो मेजॉरिटी कंजक्शंस यूज होते हैं, वो एंड हो सकता है, वो विद हो सकता है, वो फॉर हो सकता है, या इस तरीके से और भी यूज हो सकते हैं। तो इस जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें क्या यूज होगा, इसमें फार यूज होगा। अब फार क्यों, क्योंकि देखिए एक लेदर वॉलेट है वो किसी भी टाइप का हो सकता है और फिर किसी भी स्पेसिफिक हमारे पास पर्सन के लिए हो सकता है। वो गर्ल्स के लिए हो सकता है, वो वुमेन के लिए हो सकता है, वो बॉयज के लिए हो सकता है, वो मेन के लिए हो सकता है। इस तरीके एक्सक्यूज से मी हाफिज साहब, आपकी स्क्रीन जो है वो स्टक हुई है। जी मुझे पता है, ये मैं सिर्फ जो है ना मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया। चले मैं राइट करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए जिस तरह मैं एग्जांपल दे रहा था कि ये मैंने एक्चुअल में बात की लेदर वॉलेट की, तो इसका अगर कीवर्ड जो प्राइमरी देखा जाए वो है लेदर वॉलेट, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ बाकी सब को छोड़ देता हूँ, ये दो लफ्ज लिखता हूँ, तो आपको डेफिनेटली प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई कि ये कौन सी प्रोडक्ट के रिलेटेड बात हो रही है। तो इसे हम कह सकते हैं ये था प्राइमरी कीवर्ड। फिर हम इसको कुछ मजीद डिस्क्राइब करने के लिए लिख लेते हैं 100% ओरिजिनल लेदर वॉलेट। ये भी ठीक हो गया, हमारा कीवर्ड समझ में आ गया कि ये उसका टाइटल है। फिर इसको मजीद डिस्क्राइब करने के लिए अगर हम सेकेंडरी कीवर्ड को ऐड करना चाहें तो फिर हम कुछ कंजक्शंस को यूज करते हैं, लाइक यहाँ पे फॉर को यूज कर रहे हैं। लेदर वॉलेट किसके लिए, अब अगर आप जेंट्स के लिए बेचते हैं तो आप इसमें 2 से 3 कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लेडीज के लिए बेच रहे हैं तो इसमें भी 2 से 3 कैटेगरी हैं। फॉर एग्जांपल पर्स तो सेम है, अब वॉलेट तो सेम है। अगर आप लेडीज के लिए बेचना चाह रहे हैं, अब लेडीज के लिए 2 से 3 कीवर्ड
सर्च किए जाते हैं। अब आपने देख लेना कि गर्ल्स है एक है वोमेन और एक है लेडीज, ये 3 कीवर्ड है। अब आपने इन तीनों में से देखना है कि किसकी ज्यादा सर्च हो रही है। मतलब चूंकि लेडीज बजाते खुद एक कीवर्ड है जो सर्च हो रहा है, वोमेन एक अलहदा से कीवर्ड है, गर्ल्स एक अलहदा से कीवर्ड है। आपने इनमें से सर्च कर लेना कि किस किस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अच्छा है और कंपटीशन कम है, आपने वो अपनी लिस्टिंग में ऐड कर लेना। फिर ये आप थोड़ी सी कीवर्ड स्टफिंग भी कर सकते हैं। कीवर्ड स्टफिंग किसे कहते हैं कि आप उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको जो जो अच्छे लगे कीवर्ड उसके रेलिवेंट आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। देखें अगर यहाँ पे मैं बात करूं फॉर गर्ल्स, फिर स्लैश डाल दी, ये देखिए इस तरीके से। जी तो हम देखें हमने सेकेंडरी कीवर्ड हम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को भी यूज़ कर सकते थे अगर इन तीनों में से एक हम यूज़ करना चाहें, और अगर तीनों के तीनों हम यूज़ करना चाहें कि मतलब कोई भी आए कस्टमर वो आके लेदर वॉलेट फॉर मैन वुमेन सर्च करे तो भी हमारी लिस्टिंग आनी चाहिए, फॉर लेडीज सर्च करे तो भी आनी चाहिए, फॉर गर्ल्स सर्च करे तो भी आनी चाहिए। तो आप ये कीवर्ड स्टफिंग का सहारा ले सकते हैं। आपने क्या इस तरीके से डिफरेंट कीवर्ड्स को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, ये फॉर के बाद वाले जो एक्चुअली हमारे कीवर्ड्स हैं ये आते हैं सेकेंडरी की कैटेगरी में। अब होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड में डिफरेंस क्या है और हमने कैसे यूज़ करना है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, अपना इन कुछ कीवर्ड निकालने हैं, उनकी बेस पे आपने कुछ प्राइमरी और कुछ सेकेंडरी ऐड करके और कोशिश करनी है ये जो कीवर्ड आपने निकाले हैं इनको भी ऐड किया जाए मैक्सिमम जितने हो सकते हैं अपने टाइटल में। ऐड करने के बाद आपने उसका एक अच्छा सा सूटेबल सा टाइटल बना लिया। टाइटल जब आपका बन जाता है आपने क्या करना है, जो ऑलरेडी कॉपीड टाइटल थे उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना, बैक स्पेस कर देना, डल मार देना। तो ये इस तरीके से हमारे जो हमने सिर्फ और सिर्फ आइडियली देखने के लिए जो हमने की टाइटल उनके उठाए थे वो अब हम रिमूव कर चुके हैं चूंकि हमने अपना एक टाइटल क्रिएट कर लिया है। इस तरीके से आपने इन कीवर्ड को यूज़ करते हुए अच्छा सा टाइटल बना लेना है और उसमें सेकेंडरी और प्राइमरी कीवर्ड्स को ऐड करना है। फिर नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैटेगरी। आपने कैटेगरी देखने के लिए ये कैटेगरी का एक सेक्शन है, आपने क्या करना है दराज पे जाना है, वही सेम रूल के आपने वो कीवर्ड ऐड करने के बाद लिस्टिंग 3 से 4 सेलर्स की 3 से 4 सेलर्स की लिस्टिंग को ओपन कर लिया और उसके बाद ये थी कैटेगरी। और कैटेगरी के बाद ये हमारे पास आती है एक्चुअल में इसकी कैटेगरी, ये सेक्शन हमारा कैटेगरी का है। ये हंटिंग के दौरान में भी हमने देखा था कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कैटेगरी कौन सी है। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद ये आपने 3 से 4 सेलर्स की और ये देख लेनी है लिस्टिंग, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि इस आया कि ये कैटेगरी जो मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ वो एग्जैक्ट है। अगर मेजॉरिटी की सेम कैटेगरी है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी कैटेगरी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेन थी हेल्थ एंड ब्यूटी, फिर उसके बाद सब कैटेगरी आती है मेकअप, मेकअप एसेसरीज, और फिर लास्ट पे मेकअप ब्रशेस एंड सेट्स। इसकी अगर कैटेगरी देखें तो इसकी भी वही है, मेकअप ब्रशेस एंड सेट्स की, इसकी भी सेम है।
और इसकी भी सेम है। इसका मतलब कि हमने जो ये कैटेगरी सिलेक्ट की वो बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आके कैटेगरी के सेक्शन में कैटेगरी को पेस्ट कर देना है। ताकि हमें पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट जो एक्चुअल में है ये किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। ठीक है, ये अभी हमारा टाइटल भी क्लियर है और कैटेगरी भी क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हाइलाइट्स का। हमने क्या करना है, फिर इसी तरीके से वापस जाना है और जो टॉप के जो सेलर हमने सेलेक्ट किए थे उनकी लिस्टिंग देखनी है और आपने इनके टाइटल जो है ना इनको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आगे हाईलाइट में पेस्ट कर दिए। ये एक सेलर के हाइलाइट्स कॉपी किए, पेस्ट कर दिए। फिर दूसरे सेलर की लिस्टिंग ओपन की और इनके हाइलाइट्स जो थे उनको नोट किया और आके हाईलाइट के सेक्शन में पेस्ट करना है। लेकिन उसके लिए हमने क्या करना है, जब न्यू पेस्ट करने हैं 4 से 5 तो हमने कोशिश करनी है जहाँ पे पहली जो एंड हो रहे हैं हाईलाइट उस वहाँ पे आपने ये क्लिक करना है। जिस तरह ईयर्स एस पे लास्ट हो रहा है और देखिए मैंने एंटर करके नेक्स्ट नहीं गए, ये देखें यहाँ पे भी नीचे आ रहा है ये जहाँ पे राइट डाउन करना है। लेकिन हमने क्या करना है कि ईयर्स पे क्लिक करना है ताकि कोई स्पेस कोई एंटर नहीं होना चाहिए। आपने फिर न्यू जब ऐड करनी है तो इससे क्या होगा कि हमारा सीक्वेंस ठीक रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ यहाँ पे बुलेट पॉइंट है और कुछ यहाँ पे होंगे और फिर कुछ पीछे कोई आगे, इस तरह से इनकी सीक्वेंस खराब हो जाए। आपने कोई भी न्यू ऐड करनी है तो आपने हमेशा यहाँ पे जहाँ पे लास्ट हो रहा है, जिस तरह फर्ज करें यहाँ पे ई पे लास्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और वो खुद ब खुद जो है ना सीक्वेंस के साथ खुद ही बुलेट पॉइंट्स क्रिएट हो जाएंगे और वो आपकी लिस्टिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देखिए अब इंजॉयड फॉर ईयर पे तक ये हमारे पिछले प्रीवियस थे और फिर हमने यहाँ पे एंटर पे क्लिक किया। देखिए एंटर दबाया तो ये हमारा खुद ब खुद नया बुलेट पॉइंट क्रिएट हो गया। इस तरीके से हमने सीक्वेंस को भी देख लिया और मल्टीपल बुलेट पॉइंट्स भी क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट जाते हैं, अब तीसरे सेलर की लिस्टिंग देख लेते हैं। इसकी तो वही सेम, इसकी लिस्टिंग रहने देते हैं चूंकि इसके जो कीवर्ड इसने उठाए हुए हैं इसके जो हाईलाइट है वो बिल्कुल सेम है, एज इट इज कॉपी की गई है। इसने माशाल्लाह से इसने क्या किया हुआ है, इस बंदे ने इसको पता ही नहीं है कि हाईलाइट किस तरीके से लिखनी है और कहाँ लिखनी है। इसने सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम किया। ये देखें इसने यहाँ पे जो एक्चुअल में ये जगह ये है हमारी हाईलाइट्स के लिए, लेकिन इसने क्या किया अपने टाइटल को ही उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसे ही एज ए हाईलाइट यूज किया हुआ है। इसको लेफ्ट कर जाते हैं। तो ये तकरीबन सेम है, सब ने यही जो है ना प्रोसेस फॉलो की है, एक दूसरे की कॉपी की हुई है। तो आपने इनको देख लेना है। उसके बाद फिर आपने खुद से भी कुछ कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी आपके पास की फीचर्स होंगे उसके जो है ना स्पेसिफिकेशन होंगी। लाइक अगर किसी लैपटॉप की बात की जाए तो उसमें क्या हो सकता है कि इसका इसकी जो डिस्प्ले है वो इतने इंचेस का है, लाइक 14 है, 16 है, कितनी इसकी विड्थ है वो इसमें आ जाएगी। फिर आप इसमें कह सकते हैं कि इसका मटेरियल कौन सा है,
ये प्लास्टिक में यूज़ हुआ है या किस मटेरियल का ये लैपटॉप बना हुआ है। फिर आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो किस कैटेगरी का है, मतलब उसमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन है। फिर आप इसमें और जो मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो इसका बैटरी टाइमिंग के हवाले से आप ऐड कर सकते हैं कि इतने सेल्स पर मुश्तमिल इसकी बैटरी है, और फिर क्या है कि इसकी बैटरी टाइमिंग आप एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम मोबाइल में देखते हैं कि 4500 mAh या 5000 6000 कितने mAh की बैटरी है। अब इस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से कुछ हाइलाइट्स उठाने होते हैं और कोशिश करें कि आपके वो अपने क्रिएटेड हों, अपने ही उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड ओरिजिनल वाले हों। कुछ आप अगर नहीं भी हैं तो आपने 2 से 3 याद रखिएगा, एवर लास्टिंग मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली, या लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा देर चलने वाली। और अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसको बार बार धोया जा सकता है, साफ़ किया जा सकता है, तो वॉशेबल हाई क्वालिटी, जो इस तरीके से बेस्ट क्वालिटी या मतलब पोर्टेबल, अगर कोई ऐसी डिवाइस है जो इजीली आप किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं, और छोटी सी मिनी डिवाइस आप उसे पोर्टेबल की कैटेगरी में फॉल कर सकते, मतलब आप सिंपल पोर्टेबल लिख सकते हैं कि ये डिवाइस बहुत ही सिंपली आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। आपने इस तरीके से डिफरेंट कीवर्ड्स को टारगेट करना है और अपने हाइलाइट्स क्रिएट कर लेने हैं। कोशिश कीजिए कि आपके अपने हों, मतलब आपने खुद से क्रिएट करने हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आपके खुद क्रिएट नहीं कर सकते तो फिर ये वाला तरीका है जो आपको बताया गया है, आपने सबको मिलाना है। मिलाने के बाद आपने क्या करना है, इनको फिल्टर करके अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से इनको मॉडिफाई करना है, और इनमें से अच्छे से कीवर्ड सेलेक्ट कर लेने और बाकियों को रिमूव कर देना है। इस तरीके से आपने हाइलाइट्स अपने तैयार कर लेने हैं। अब आपको जो लगे बहुत लॉन्ग कीवर्ड है उसको कोशिश करें आप 2 से 3 लफ्ज़ों में लिखने का, क्योंकि जिस तरह मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि प्राइमरी कीवर्ड क्या है और सेकेंडरी क्या है। तो आपने कोशिश करनी है कि पूरी लाइन को 2 से 3 अल्फाज में जो है ना शॉर्ट किया जाए, जो पूरी की पूरी लाइन को डिस्क्राइब करे। तो इस तरह आप डिफरेंट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई लगे कि ये मेरे रिलेटेड नहीं हो सकता तो आपने सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर देना, जिस तरह आपके सामने एक डिलीट किया। ठीक है, इस तरीके से आपने इन चीज़ों को देख लेना। और फिर क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि वो जो कीवर्ड में आपने जो लफ्ज़ ऐड किए थे यहाँ पे, ये जो कीवर्ड के सेक्शन में थे, कुछ तो आपने टाइटल बना लिया अपना, और कुछ जो बच गए वो आपने हाइलाइट्स में यूज़ करने हैं, और फिर उसके अलावा कुछ और अगर बच गए तो वो आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उन कीवर्ड्स को यूज़ करना है। अब हमने क्या किया, टाइटल भी क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमने कैटेगरी भी देख ली और हाइलाइट्स भी देख लिया कैसे हमने करने हैं। फिर हमारे पास लास्ट पे जो चीज़ रहती है वो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था कि इन्हीं हाइलाइट्स को पैराग्राफ की फॉर्म में जब हम डिस्क्राइब करते हैं ब्रीफली, तो उसे हम कहते हैं कि हमने ये अपनी डिस्क्रिप्शन राइट की है। अब डिस्क्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है कि आपकी या तो अपनी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग आप अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप क्या करें कि किसी ऐसे बंदे से रब्ता करें जो अच्छी राइटिंग कर लेते हैं। आपने क्या करना है, उसको कीवर्ड रिसर्च करके देने हैं, मतलब आपने मेनली ये वाले कीवर्ड जिसके ऊपर आपने पैराग्राफ बनाना है, आपने वो सर्च करने हैं। सर्च करने के बाद आपने उसको ये अल्फाज दे देने हैं कि आपने इन अल्फाज को यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है। अब वो फर्ज करें रैंडमली कोई भी हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट जाता 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 जो है ना एंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये हमारा था पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें अभी कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। वो पता क्या कि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड था, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड था
वो कम से कम 3 से 4 मरतबा यूज होना चाहिए। फिर हम देख लेते हैं सेकेंडरी कीवर्ड को। वो कम से कम आपका 8 से 10 मरतबा रिपीट होना चाहिए इस लिस्टिंग के दौरान। आपने ये चीज़ें याद रखनी है, एक प्राइमरी कीवर्ड और आपका सेकेंडरी कीवर्ड। आपने इन 3 चीज़ों को याद रखना है कि कम से कम प्राइमरी कीवर्ड जो है वो 3 से 4 मरतबा आपकी लिस्टिंग के दौरान और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में इतनी मरतबा रिपीट होना चाहिए। फिर क्या होता है कि फिर आपने सेकेंडरी कीवर्ड के इसके रिलेटेड बॉयज़ के अगर बात की जाए, कुछ मैन है, या जिस तरह मैंने लेडीज़ की मिसाल दी कि हम वोमेन, लेडीज़, गर्ल्स, इस तरीके से हम डिफरेंट सेकेंडरी कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। तो उनको भी 8 से 10 मरतबा अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें रिपीट करना है। अब आपकी जो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए वो कम से कम 50 मिनिमम जो होनी चाहिए वो 50 वर्ड्स होने चाहिए, और कोशिश की जाए कि 100 से 150 के दरमियान अल्फाज यूज किए जाएं। रिकमेंडेड जो होने चाहिए वो है 100 से 150, मतलब 100 से लेके 150 का राउंड अबाउट हमारे जो वर्ड्स होने चाहिए जो हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने हैं। ये चंद चीज़ें आपने ध्यान में रखनी हैं, और इन्हीं को देखते हुए आपने उन ऊपर जो हमने कीवर्ड सर्च किए उनकी बेस पे पूरे का पूरा एक पैराग्राफ बना देना है। ये चीज़ें आती हैं हमारी लिस्टिंग में कि हमने यहाँ पे देखा कि हम किस तरीके से डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये थे हमारे पास एक्चुअल में टूल के हम कहाँ कहाँ से और किस तरीके से अपना डाटा कलेक्ट करेंगे। और अभी मैं कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी मज़ीद बता देता हूँ कि आपने क्या करना है कि आप कीवर्ड्स सर्च करने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ दराज को नहीं देखेंगे। दराज पे तो हमने देख लिया कि ये था हमारा ब्रशेस सेट विद किट पाउच। आपने इसको रिमूव करना है, यहाँ पे ब्रश लिख देना जो मेन कीवर्ड था, ब्रश लिखा। और जब आप ब्रश लिखेंगे तो आप क्या करेंगे कि आपने स्पेस दे देनी है। तो इसके रिलेटेड क्या होगा कि आपको कुछ दराज खुद ब खुद सिलेक्ट सुजेस्ट कर रहा होता है कुछ कीवर्ड। हाफिज साहब, ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं इसको प्लीज सेव करके शेयर कर देंगे? जी जी जरूर। ये देखें, आप यहाँ पे आके कोई भी जब कीवर्ड सर्च करते हैं तो देखें अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रश को एंटर कर रहा हूँ तो आपने मेन कीवर्ड हमारा तो ब्रश ही था ना, हमारे वो जो हम जिसकी लिस्टिंग करना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे ब्रशेस हैं। तो देखें आपने सिर्फ और सिर्फ ब्रश लिखा, अब उस ब्रश के रिलेटेड बहुत से कीवर्ड हैं जो दराज पे ही सर्च कर रहे हैं। देखिए ब्रश सेट सबसे अच्छा और टॉप पे जो कीवर्ड जा रहा है वो ब्रश सेट है। फिर ब्रश सेट मेकअप, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कीवर्ड है। मतलब चूंकि मैं इस वक्त दराज की नज़र में एज ए बायर आया हूँ तो फिर क्या होगा कि वो मुझे सुजेस्ट कर रहा है कि आप जो है ना इन्हीं कीवर्ड को यूज़ करें जो ऑलरेडी दूसरे बायर आके इस प्लेटफॉर्म पे सर्च कर रहे हैं।
तो ये सजेशन में जितने भी कीवर्ड आ रहे हैं वो सारे के सारे वो वाले कीवर्ड हैं जो ऑलरेडी इन डिमांड है, दूसरे बायर सर्च कर रहे हैं। तो आपने इन सब को, ब्रश सेट को भी नोट कर लेना, ब्रश सेट मेकअप को भी नोट कर लेना, ब्रश होल्डर, और इस तरीके से ये सारे के सारे जितने भी आपके सामने नजर आएंगे आपने यहाँ से भी कीवर्ड निकाल लेने हैं। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ से आपने कीवर्ड निकाल लेने हैं और इनको कहाँ पे ऐड करना है, इनको कीवर्ड के सेक्शन में ऐड करना है। चूंकि ये हमने कीवर्ड उठाए, इसी कीवर्ड की बेस पे हमने टाइटल बनाना होता है और फिर हाइलाइट्स और डिस्क्रिप्शन हमने बनानी होती है। फिर इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आपने सिंपली गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आप ब्रश लिखें जो आपका मेन कीवर्ड था। ब्रश लिखने के बाद आपने एंटर कर देना। अब जब आप एंटर करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, जब तो देखें सबसे जो नीचे आपको नजर आएगा सर्च इज रिलेटेड टू ब्रश, मतलब एक तो वो वाला कीवर्ड था जो हमने सर्च बार में सर्च किया। अब इसके रेलिवेंट इससे मिलता जुलता क्या होगा कि नीचे वो गूगल खुद ब खुद हमें सुजेस्ट कर रहा है कि ये वो वाला कीवर्ड है जो दूसरे बायर्स या सेलर आके सर्च कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि गूगल भी हमें कुछ कीवर्ड सुजेस्ट कर देता है। तो अगर हमारे रिलेटेड यहाँ पे कोई कीवर्ड हमें अच्छा लगे या हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड है तो हम यहाँ से भी कीवर्ड उठा सकते हैं। फिर इसके अलावा आप जो है किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, लाइक अमेज़ोन। आप वहाँ पे जाएं, अपना कीवर्ड ऐड करें, आपको वहाँ पे भी सेम जिस तरीके से आपको दराज सुजेस्ट कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म यही सुजेस्ट करता है। और वहाँ से भी आपको जिस तरह ये दराज पे आपने प्रोडक्ट सर्च की, इसी तरीके से अमेज़ोन पे अगर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से भी बहुत से कीवर्ड मिल जाएंगे। ये देखिए, जिस तरह हम अमेज़ोन पे गए, यहाँ पे अगर हम सर्च कर रहे हैं, ब्रश लिखेंगे, तो मुमकिन है कि ये भी हमें बहुत से कीवर्ड जो है ना सजेशन में दे दे। ये देखिए, मैंने ब्रश लिखा और ब्रश के रिलेटेड ऑलरेडी वो वाले सेलर जो आके अमेज़ोन पे सर्चेस कर रहे हैं इसके कीवर्ड के रिलेटेड, तो वो हमें यहाँ पे सजेशन में मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, और लाइक अलीबाबा, अली एक्सप्रेस है, अमेज़ोन है, दराज है, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दो यही है, एक गूगल और एक दराज बजाते खुद, आपने इनको मेनली यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपने कीवर्ड उठा लेने हैं और ये आपको बता दिया गया कि आपको कीवर्ड उठाने के बाद कुछ प्राइमरी और कुछ सेकेंडरी हैं और किस तरीके से आपने दूसरे सेलर्स को देखना है, उनका सीक्वेंस देखना है, और फिर आइडियली आपने अपना एक अच्छा सा टाइटल क्रिएट करना है, फिर उस कैटेगरी को देख लेना, फिर हाइलाइट्स अपने लिख लेने हैं, और फिर लास्ट पे अपनी एक डिस्क्रिप्शन अच्छी सी बना लेनी है। डिस्क्रिप्शन में ये बातें याद रखनी है कि मिनिमम 50 होनी चाहिए, मैक्सिमम और जो रिकमेंडेड है वो 100 से 150 हमारे लफ्ज़ होने चाहिए, और फिर उसमें प्राइमरी कीवर्ड इतनी मरतबा रिपीट करना है, और फिर सेकेंडरी कीवर्ड हमने इस तरीके से रिपीट करना है। फिर क्या होता है, अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हमने डाटा कलेक्ट करना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लिस्टिंग में एक और क्वेश्चन इंक्लूड है वो है प्रोडक्ट को अपलोड करना, जो एक्चुअली लिस्टिंग के प्रोसेस में आता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसके लिए हमें अपनी जो है प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, मतलब ये वाली जो डिटेल हमने फाइंड आउट की, इसको दराज पे जाके हमने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना है।
अब लिस्ट करने के लिए क्या होगा कि कुछ आपने लिस्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने दराज सेलर सेंटर पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड पे आपने जाना है और जहाँ पे प्रोडक्ट का ऑप्शन है, प्रोडक्ट पे जब आप माउस लेके जाएंगे तो खुद ब खुद आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारे पास ऐड प्रोडक्ट्स का है। ऐड प्रोडक्ट्स पे आप पे क्लिक करना है और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्टिंग के लिए न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीजें दे रहा है, एक तो प्रोडक्ट नेम और दूसरी कैटेगरी। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट का नेम एंटर करना होगा। देखें उसने एग्जांपल के लिए कुछ लिखा हुआ है, देखें नाइकॉन कूलपिक्स A300 डिजिटल कैमरा। ये उसने आपको मिसाल के दी हुई है कि आपने लिस्टिंग जो ऐड करनी है उसकी जो प्रोडक्ट का नेम होगा वो इस तरीके से हो सकता है कि सबसे पहले उसका कोई अगर ब्रांड है, लाइक अगर एक शर्ट की बात की जाए तो वो पोलो की हो सकती है, या इस तरीके से अगर आपका ब्रांड नेम है या कोई ख़ास चीज़ है वो आप ऐड कर सकते हैं। या फिर जिस तरह मैंने बताया कि 100% ओरिजिनल, हाई क्वालिटी, प्रोफेशनल, या इस तरीके से आप कुछ शुरू में ऐड करेंगे लफ्ज़। फिर उसका अगर कोई पैक आपने बनाया हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि इतने का ये पैक है, पैक ऑफ 5 पीसीज, या इतने पीस इस पैक में इंक्लूड है। फिर अगर उस प्रोडक्ट का कोई मॉडल नंबर मौजूद है, लाइक जिस तरह डिफरेंट मोबाइल्स हैं, इनमें देखा जाए तो डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट कंपनीज की अगर सिर्फ एक कंपनी की बात की जाए तो उसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं। उनमें एक अगर सिर्फ और सिर्फ सीरीज को पकड़ा जाए उनमें भी बहुत सी वेरिएशन होती है। हर एक मोबाइल का अपना एक मॉडल नंबर होता है, हर लैपटॉप, हर कंप्यूटर का अपना एक मॉडल नंबर होता है। अगर आपकी भी प्रोडक्ट ऐसी है जिसका कोई मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर है, तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जहाँ से उसकी पहचान हो सकती है कि ये इस मॉडल की प्रोडक्ट है। और अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। फिर आपने उसका जो कीवर्ड था मेन वो ऐड कर देना है कि मतलब ये डिजिटल कैमरा था एक्चुअल में, जिसे हम प्राइमरी कीवर्ड कहते हैं, वो आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो बनाया था टाइटल वो ये था, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद प्रोडक्ट नेम के सेक्शन में इसको पेस्ट कर दिया। अब जब हम प्रोडक्ट का नेम एंटर करते हैं तो ये देखें कैटेगरी सजेशंस, आपको दराज क्या करता है, आपको इस जो आपने कीवर्ड अपने प्रोडक्ट नेम के सेक्शन में ऐड किए, इन्हीं प्रोडक्ट की बेस पे आपको कुछ कैटेगरीज सुजेस्ट कर रहा होता है। आपने देख लेना अगर आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट वो कैटेगरी है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपने खुद से ऐड करना है कैटेगरी के सेक्शन में आके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड कैटेगरी क्या है, हेल्थ एंड ब्यूटी, फिर मेकअप एसेसरीज, और फिर लास्ट पे मेकअप ब्रशेस एंड सेट्स। और हमारी कैटेगरी क्या थी, हमारी कैटेगरी बिल्कुल सेम है, हेल्थ एंड ब्यूटी, फिर मेकअप एसेसरीज, और फिर लास्ट में मेकअप ब्रशेस एंड सेट्स। तो मतलब हमारी ये वाली कैटेगरी जो है एग्जैक्ट है, तो हमने इस पे क्लिक करना है। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि विद इन सेकेंड्स ये ऑटोमेटिकली हमारी कैटेगरी फिल हो जाएगी। और फिल होने के बाद हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, मतलब मजीद ऑप्शन मिल जाएंगे, पेज हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये देखें पहले सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन थे, अब हमारे सामने एक पूरे का पूरा पेज ओपन हो गया जहाँ पे हमने उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी डिटेल जो है ना फिल करेंगे तो ही नेक्स्ट प्रोसीड हो पाएगा। फिर आता है वीडियो यूआरएल। यहाँ पे अगर आप कोई प्रोडक्ट जो सेल करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट की वीडियो मौजूद है तो आपने क्या करना है, उसको जिस तरह यूट्यूब पे उसकी वीडियो मौजूद है या फिर आपने अपनी ही वीडियो बनाई है उस प्रोडक्ट की, उस जिसमें आपने उस प्रोडक्ट का यूज़ बताया कि इस प्रोडक्ट को इस तरीके से हमने यूज़ करना है,
तो उसमें क्या होगा कि आप उसको यूट्यूब पे अपने चैनल पे जाके जो है अपलोड करेंगे, फिर उसका लिंक उठा के उस वीडियो का यहाँ पे वीडियो यूआरएल दे देंगे अगर है तो, क्योंकि ये ऑप्शनल है। आपको एक और चीज़ बताई गई थी कि ये रेड स्टार मौजूद है, इसका मतलब है ये कंपल्सरी इंफॉर्मेशन है। तो वीडियो यूआरएल में रेड स्टार मौजूद नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शनल है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो बेहतर है। फिर नेक्स्ट आता है ब्रांड। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो एक्चुअल में हमारे पास प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, मतलब प्रोडक्ट के रिलेटेड आपसे कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो आपने कोशिश करनी है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। इसमें क्या है कि जो तो कंपलसरी है वो तो लाजमी फिल करेंगे तो ही आपकी लिस्टिंग होगी। फिर क्या होता है कि अगर वो ऑप्शनल है कोई प्रोडक्ट, तो इसमें आपने कोशिश करनी है जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो एक्यूरेट होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं तो फिर आप उसको स्किप कर दें, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो हमारा जो बायर है उसे समझ किसी और प्रोडक्ट की आएगी, वो गलत प्रोडक्ट समझ के ऑर्डर करेगा, फिर इसमें क्या होता है कि रिटर्न चांसेस बढ़ जाते हैं। तो या फिर वो बैड रिव्यू देगा कि मैंने मंगवाई कोई और प्रोडक्ट थी और मुझे मिली कोई और, इस तरीके से ये बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपने कोशिश करनी है अपनी लिस्टिंग में जो आपकी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपने वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे पेस्ट करनी है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, उसका अगर ब्रांड नेम है तो आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, लेकिन आपने क्या करना है कि कोशिश कीजिए अपनी जो खुद का ब्रांड यहाँ पे आप रजिस्टर करवा सकते हैं। अब खुद का ब्रांड का मतलब है कि आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो शॉप है उसी नाम से आपने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिर अब क्या होगा कि आपने कोई भी लिस्टिंग की, आपने वहाँ ब्रांड नेम अपनी ही शॉप का जो है ना पेस्ट कर देना। इस तरीके से आप एज ए ब्रांड रजिस्टर होकर यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये भी चूंकि कंपलसरी है तो आप यहाँ पे कोई फर्ज करें मैं रैंडमली कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ तो इसके रिलेटेड ये जितने भी आपको ये ब्रांड नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे रजिस्टर हो चुके हैं। ये अमेरिका 3, ये फैशन एक्सप्रेस, ये इस तरीके से ये सारे के सारे ब्रांड हैं। आप इसमें से कोई भी किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, वो परमिशन नहीं देते, तो उसके लिए फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास। आपने जब भी लिस्टिंग करनी है तो आपने कोशिश करनी है सबसे पहली मरतबा जब आप आएँ अपना ब्रांड रजिस्टर कर लें। नेक्स्ट टाइम आप जब भी लिस्टिंग करेंगे अपना ब्रांड यूज़ करें, इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। तो रजिस्टर करने के लिए आप देखेंगे ये बॉक्स के साथ ये क्वेश्चन मार्क है। अब जब क्वेश्चन मार्क पे आप अपना माउस लेके जाएंगे तो नीचे खुद ब खुद एक पेज ओपन हो जाएगा। देखें ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट के नीचे फिर उन्होंने लिखा हुआ प्लीज क्लिक हेयर टू रिक्वेस्ट फॉर ए न्यू ब्रांड। अगर आप यहाँ पे अपना एक नया ब्रांड ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देखें वो रिक्वेस्ट न्यू ब्रांड, यहाँ पे आप अपने न्यू ब्रांड को रजिस्टर करवाने के लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। दराज को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मैं इस नाम से अपना ही ब्रांड रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ, तो आप बराए मेहरबानी मेरा ये शॉप के नेम को एज ए ब्रांड नेम रजिस्टर करें। तो आपने क्या करना है कि अपनी जो शॉप का नेम है उसको ही एज ए ब्रांड लेके चलें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस अकाउंट को जो मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है मेगा शॉप सोप है। तो आपने क्या किया, इसको क्लिक किया और अपनी शॉप का नेम एंटर करने के बाद, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप अपनी शॉप का नेम करें, आप अपना नेम कर सकते हैं, या आपकी कोई कंपनी है उसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो वाला नेम जो ऑलरेडी किसी और ने यहाँ पे रजिस्टर ना किया हो। तो
तो अगर किसी और ने यहाँ पे ऑलरेडी वो रजिस्टर करवा लिया तो फिर आपको उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी, फिर ये आपका वो सबमिट होगा। ये करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। ये देखिए सक्सेस, वो बता रहा है कि हमें आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मिल चुकी है। तो वो आपको कह रहा है कि आपको ईमेल के ज़रिए अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल में ये कोई भी कंफर्मेशन की ईमेल सेंड नहीं करते। ये ब्रांड जब हमारा रजिस्टर होता है तो ये हमें कंफर्म नहीं करते कि आपका ब्रांड नेम रजिस्टर हो चुका है। तो आपको क्या करना होता है कि 3-4 दिन बाद या मैक्सिमम 1 वीक बाद आप नेक्स्ट टाइम जब लिस्टिंग करते हैं तो आपने यहाँ पे आके जो अपना सर्च करेंगे, तो आपने जिस तरह मैंने यहाँ पे मेगा सोप के नाम से रिक्वेस्ट भेजी। ये चूंकि अभी रजिस्टर नहीं हुआ तो वो पेंडिंग में है, और उसके अलावा जो है मेगा के वो मेरे सामने शो हो जाएंगे। तो कुछ दिनों बाद आपका जो ब्रांड नेम जिसकी आपने रिक्वेस्ट भेजी थी, जब उसको यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो वो यहीं पे आपको नज़र आ जाएगा। तो आप फिर उसको एज ए ब्रांड नेम यूज़ कर सकेंगे। अभी मैंने रैंडमली देखें ये एक आ रहा था मिल्क मेगा मार्ट, इसको मलिक मेगा मार्ट, इसको यूज़ कर लिया। फिर क्या आता है कि ब्रांड नेम के बाद ये देखें मोर का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। इसमें कुछ मज़ीद ऑप्शन जो है ना उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड है, लेकिन आप देखेंगे किसी के आगे भी स्टार नहीं मौजूद। इसमें कुछ मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ये उसी वक्त आप इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं जब आपके पास वो प्रोडक्ट मौजूद हो। चूँकि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिर आपके पास मौजूद होगी तो फिर ही आप ये मज़ीद ऐड कर सकेंगे कि इसमें मॉडल कौन सा है और क्या क्या इसकी कलर फैमिली है, इसमें क्या फीचर्स हैं, और ये मज़ीद ऑप्शन आपने अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से देख लेने हैं। ये चूंकि ऑप्शनल है तो फिल वक्त हम इसको लेस पे क्लिक करते हैं और इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन है। यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होती है, लाइक हाइलाइट्स एंड डिस्क्रिप्शन, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हाइलाइट्स का एक बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी हाईलाइट आपने डाटा कलेक्शन के दौरान आपने तैयार किए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने अभी रैंडमली किया चूंकि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है और ये चीज़ें आपने देख के करनी होती हैं। आपको तरीका बता दिया, अब आपने इस तरीके के मुताबिक सारा प्रोसेस करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ये फाइनल किए थे कि ये मेरे हाइलाइट्स होने चाहिए। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हाईलाइट में आए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप पेस्ट करने के बाद देखें खुद ब खुद यहाँ पे बुलेट पॉइंट बन गए। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है, इसके साथ आप थोड़ा सा खेल सकते हैं कि आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए आपको कंट्रोल ए मतलब सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, या फिर ये इटालियन में लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है। इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट करना चाह रहे हैं या नंबरिंग करना चाह रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या बुलेट पॉइंट करना चाह रहे हैं, इतनी ये सारी की सारी यहाँ पे आप फॉर्मेट भी देख सकते हैं कि आपका जो राइटिंग है वो किस तरीके से होनी चाहिए। मतलब ये मल्टीपल ऑप्शन है, आप इसके साथ मज़ीद देख सकते हैं। हम देखें इसको इटालियन में लिखा और अंडरलाइन भी कर दिया तो हमारे इस तरीके से हाईलाइट शो हो जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आती है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमने जो डिस्क्रिप्शन क्रिएट की थी, हमने डिस्क्रिप्शन को उठा के पेस्ट कर देना। ये देखिए डिस्क्रिप्शन में 2 ऑप्शन है, एक इंग्लिश डिस्क्रिप्शन है और दूसरी है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। आपने एक ही डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी है और उसी डिस्क्रिप्शन को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर सेम डिस्क्रिप्शन नीचे दोनों ऑप्शन में आपने पेस्ट कर देनी है।
फॉर एग्जांपल ये हमारी डिस्क्रिप्शन थी, इसको उठाया, यहाँ पे आए और पेस्ट कर दिया, ये हो गई हमारी डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, इसी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, इसके अलावा आपने मज़ीद जो चीज़ें ऐड करनी है वही कि आपके पास इस प्रोडक्ट की जो भी इमेजेस हैं आपने वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। यहाँ पे आपने इमेजेस ऐड करने के लिए देखें सोर्स के बाद एक ऑप्शन है, ये इमेज का बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आपने किस फोल्डर में इमेज कोई भी ऐड की हुई है, आप वहाँ से इमेज उठा सकते हैं और उठाने के बाद आपने बस करें, मैं रैंडमली इस पिक्चर को उठा रहा हूँ, आपने क्लिक किया और आप देखेंगे कि यहाँ पे वो लिस्टिंग सॉरी पिक्चर अपलोड हो चुकी है। आपने फिर क्या करना है, उसको अप्लाई पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो डिस्क्रिप्शन थी प्लस इमेज थी वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए ये सक्सेस, ये आपकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो ऐड हो चुकी है। फिर नीचे मज़ीद सेम वही इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में भी आके आपने क्लिक किया और वही इमेजेस जो आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऐड की थी यहाँ पर भी डबल क्लिक किया और यहाँ पर भी खुद ब खुद आपकी वो इमेज ऐड हो चुकी है। अभी आपकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। फिर नीचे आता है व्हाट इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है। बॉक्स मीन के आपने जो पैकिंग मटेरियल आपका जो जाएगा, आपका जो पार्सल, आपका जो कस्टमर या बायर आपकी तरफ से भेजा हुआ पार्सल रिसीव करेगा, उस पूरे के पूरे पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मोबाइल की बात करें तो एक मोबाइल के साथ क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करें। काइंडली अपना माइक ऑफ कीजिए। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर किसी मोबाइल की बात करें या इस ऐसी डिवाइस की बात करें तो उसके साथ एक डाटा केबल हो सकती है, उसके साथ चार्जर हो सकता है, उसके साथ हैंड फ्री हो सकती है, या उसकी कोई वारंटी टाइप हो सकती है, कोई इस तरह के कुछ भी आप जो है ना ऐड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नहीं लिखना, आपने यहाँ पे लिख देना है कि बॉक्स में क्या होगा। यहाँ पे 1 फिर एक्स मतलब एक किस होगी, आप ये लिख सकते हैं कि एक यहाँ पे मोबाइल होगा, उसमें एक चार्जर होगा और उसमें क्या होगा, उसके अंदर हैंड फ्री होगी। इस तरीके से आपने बता देना कि उस पैक के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। आपने ये लिख देना कि पूरा का पूरा जो पार्सल आपको रिसीव होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी और कितनी उसकी क्वांटिटी होगी, आपने बता देना। उसके बाद आता है प्राइस एंड स्टॉक। प्राइस एंड स्टॉक आपने जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन उससे पहले क्या है कि आपको जो इमेजेस यहाँ पे शो हो रही हैं, लाइक ये इस अगर लिस्टिंग की बात की जाए, इसके अंदर इसने 1 2 3 4 इमेजेस ऐड की हैं टोटल। ये 4 इमेज आपने अपलोड करनी है। ये सारी की सारी इमेजेस जो आपको शो हो रही है ना, ये देखें इस सेलर ने सिर्फ एक इमेज ऐड की है, इसने भी 4 इमेजेस ऐड की हैं। तो आपने वो जो इमेज ऐड करनी होती है वो आपने यहाँ पे आके करनी है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली वो इमेजेस आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए और आपने अपलोड पे क्लिक करना है और अपलोड पे क्लिक करने के बाद जहाँ जो भी फोल्डर आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया था आपने उस पर क्लिक करना है, तो आपकी जो पिक्चर थी वो अपलोड हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको ग्राफिक की क्लास में कुछ डिटेल में बताया जाएगा कि जो इमेज की डायमेंशन होनी चाहिए वो मिनिमम 500 बाय 500 होनी चाहिए और मैक्सिमम 2000 बाय 2000 पिक्सल होनी चाहिए।
इसके अलावा अगर इसके दौरान है, मतलब 1000 बाई 1000 है, 1200 बाई 1200 है, तो फिर तो वो एक्सेप्टेबल है, दराज एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज फिर आपको क्या करना होगा कि आपकी वो इमेज ऐड नहीं होगी, आपको इमेज चेंज करना पड़ेगी या फिर उसकी डायमेंशन कम से कम कंप्लीट करना पड़ेगी। ठीक है, और आप जो है एक प्रोडक्ट की मैक्सिमम 8 पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं एक लिस्टिंग के दौरान। आपने आपके पास जो भी जितनी भी इमेज होंगी, जितनी ज़्यादा उतना ही बेहतर है। तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट एक एंगल से नज़र आ रही है, उसको दूसरे से भी, तीसरे से भी, तो उसकी फ्रंट एंड लेफ्ट राइट सारे एंगल से शो करवाना चाहिए, ताकि हमारा जो बायर है, कस्टमर है, उसको अंडरस्टैंड इजीली हो जाए कि इस प्रोडक्ट को अगर इस एंगल से देखा जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो आपने यहाँ पे पिक्चर ऐड करनी है। पिक्चर ऐड करने के बाद नीचे उसी पिक्चर के रिलेटेड जो आपकी प्रोडक्ट थी वहाँ पे अपनी प्राइस ऐड करनी है। देखिए प्राइस भी कंपलसरी है। इसकी प्राइस आपने जो भी प्राइस यहाँ पे देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की 600 प्राइस है, तो मैं यहाँ पे उसकी प्राइस में 600 लिख दूंगा। फिर एक है स्पेशल प्राइस, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस आएगी। देखिए आप किसी भी लिस्टिंग को ओपन करें, यहाँ पे उसकी एक्चुअल प्राइस 1500 और डिस्काउंटेड प्राइस 850, एक्चुअल प्राइस 1800 और डिस्काउंटेड प्राइस 1049। इसी तरीके से इसने देखे प्रमोशन लगाई नहीं हुई, इसने डायरेक्ट अपनी सेल जो एक्चुअल प्राइस है वो ही बताई है कि 799 की ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसने डिस्काउंट दिया ही नहीं हुआ। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप ये डिस्काउंट वाले ऑप्शन के साथ खेलें, क्योंकि ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है ना वो छोड़ता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 499 की ये प्रोडक्ट है, सॉरी ये 600 की प्रोडक्ट है जिसको मैं 499 रुपये में सेल कर रहा हूँ प्रमोशन पे। तो यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि ये प्रमोशन कब से कब तक होगी। चूँकि आज 20 फरवरी है, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट 20 ले लेते हैं और फिर एंडिंग फॉर एग्जांपल 30 मार्च तक कर लेते हैं। इस दौरान आप अगर ये देखें, आज से लेके 31 मार्च तक अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आपको जो प्राइस मिलेगी वो 499 होगी। ये करने के बाद आपने कंफर्म कर देना है, तो ये आपकी सेल प्राइस लग गई जो स्पेशल डिस्काउंट आपने दी। उसके बाद यहाँ पे आपने क्वांटिटी बता देनी है कि आपके पास इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स मौजूद है, कितनी इन्वेंट्री है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास 100 यूनिट्स मौजूद है। फिर आता है सेलर SKU। सेलर SKU का मतलब है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है आपने क्या करना है, अपने इस नेम से शॉर्ट सा एक SKU जनरेट करना है, मतलब अपना एक कोड जनरेट करना है जिस कोड को देखते ही आपको समझ आ जाए कि ये किस प्रोडक्ट का था। तो आप शॉर्ट सा कर सकते हैं कि 24 ब्रश। अब देखिए ये एक सेलर SKU जनरेट किया कि आपको समझ आ गई होगी कि वो पैक ऑफ 24 था और वो क्या थे, वो ब्रशेस थे। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कौन सी प्रोडक्ट की, ये सिर्फ और सिर्फ सेलर SKU को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आप किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ये एक सिंपल आप कह रहे हैं कि आप एक कोड जनरेट कर रहे हैं। ये अपने लिहाज से एक तरतीब देने के लिए भी अच्छा होता है कि चूंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होती है, तो जिस तरह आप दुकानों में रैक बनाए होते हैं, डिफरेंट जो है ऑप्शंस होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट किस जगह में जो है ना लिस्ट की गई है, तो आप वो कैटेगरी बना देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं उनको। इसी तरीके से हम भी अगर इन्वेंट्री ऐसी हो तो डिफरेंट स्पेसिस होती हैं, हमने बनाई होती हैं कि इस जगह पे इस तरीके की या ये कैटेगरी मौजूद है, ये जो जगह है इस कैटेगरी के लिए, तो फिर हम यहाँ पे उस कैटेगरी का भी लिख सकते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये जिस भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है उसका सेलर SKU ये है। तो फिर हम क्या करेंगे, फौरी वहीं पे जाएंगे तो वहाँ से वो प्रोडक्ट उठाएंगे, मतलब हमें यहाँ से एग्जैक्ट प्रोडक्ट का आइडिया हो जाएगा। ये आप अपने लिहाज से लिख सकते हैं सेलर SKU।
लेकिन क्या होता है कि ये चूंकि ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये दराज खुद ब खुद फिल कर देगा, लेकिन दराज का जो फिल किया होगा वो आपको समझ नहीं आएगा। वो चूंकि नंबर्स लिखता है तो 00 1 2 3 4 5 या 8 10 इस तरीके से वो नंबर होंगे, तो वो नंबर को डेफिनेटली आपको देख के कोई आइडिया नहीं होगा कि ये किस प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि सेलर एसकेयू जनरेट किए जाए। फिर ऑप्शन मौजूद है फ्री आइटम। अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्री आइटम देना चाह रहे हैं, मतलब कुछ छोटा सा गिफ्ट होता है कुछ प्रोडक्ट के लिहाज, देख सकते हैं कि अगर आप ये वाली प्रोडक्ट बाय करते हैं आपके साथ ये चीज़ फ्री मिल जाएगी। अगर कोई आप प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो फिर आप सिंपली ये दे दीजिएगा कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, सिंपली आपने लिख देना बेस्ट विशेस, और इसको ऑप्शनल है, ये फ्री भी छोड़ देंगे, ब्लैंक भी, तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वाला सेक्शन आता है वो है सर्विस एंड डिलीवरी का। इसमें हमने अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ मज़ीद और लास्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हमारा जो पैकेज होगा, अपनी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट थी, हंटिंग के दौरान हमने प्रोडक्ट की बात की, लेकिन अब लिस्टिंग में हम क्या करेंगे कि उस प्रोडक्ट की बजाय हम पैकेज को देखेंगे कि वो जो हम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या डायमेंशन है। अब पैकेजिंग मटेरियल को इंक्लूड करके और सारी चीज़ों को इंक्लूड करके जो एंड रिजल्ट हमारा होता है, जो पार्सल है ओवरऑल, उसकी क्या वेट है, तो आपने यहाँ पे उसका वेट लिख देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 अगर लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 1 केजी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड जो दराज की तरफ से वो अगर वेट का देखा जाए तो वो केजी में यूनिट मेजर करता है, लेकिन अगर डायमेंशन की बात की जाए, मतलब जितना एरिया जो कवर होता है वो सेंटीमीटर में ये मेजर करता है। ये ठीक है, ये याद रखिएगा, एरिया सेंटीमीटर्स में और वेट केजी में। आपने यहाँ पे जो भी लिखना है वो केजी में मेजर किया जाएगा। हाँ, अगर ग्राम में आ रही है तो आपने फिर पॉइंट्स को इस्तेमाल करना है, मतलब 0.2 ये 200 ग्राम, 0.1 ये 100 ग्राम के लिए। इस तरीके से आपने, अगर आपकी प्रोडक्ट 100 ग्राम की है, 200 ग्राम की है, तो आप 0 को यूज करेंगे। तो ये था आपकी वेट का। फिर आपने जो डायमेंशन लिखनी है वो आपने पैकेजिंग मटेरियल की लिखनी है। फॉर एग्जांपल हम स्मॉल फ्लाई की अगर बात करें तो उसकी जो एवरेज डायमेंशन है वो 24 इसकी लेंथ है। ये देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ लेंथ इन सेंटीमीटर, यहाँ पे 24 बाय 28 बाय 3। तो ये एक्चुअल में थी हमारे पैकेज की डायमेंशन, जो हमारा पार्सल था इंक्लूडिंग प्रोडक्ट। ठीक है, ओवरऑल आपने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिलअप कर दी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, फिर ब्रांड, हाईलाइट, डिस्क्रिप्शन। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कोशिश करनी है इमेजेस को ऐड किया जाए, क्योंकि आप देखें इसकी मेन रीज़न यही है कि जो आपके सामने यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रही है, इसका चूंकि एरिया बहुत कम है, ये देखेंगे थोड़ा सा एरिया इसका, तो इमेज छोटी नज़र आ रही है। अब जब यही इमेज आप अपने डिस्क्रिप्शन में शो करवाएंगे तो वो ये डिस्क्रिप्शन इसकी लिखी है, इस डिस्क्रिप्शन के साथ ही इमेज शो होगी, और जिस तरीके से ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन शो होगी, तो इसी तरीके से जो हमारी इमेज है वही इमेज अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो उसकी बहुत छोटी शो हो रही है, लेकिन उसकी निस्बत अगर हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्रीन में शो होगी, तो ताकि हमारे बायर जो हैं वो क्लैरिटी से देख सकें कि इजीली उनको समझ आ जाए कि ये प्रोडक्ट है, वो ऐसी शो होगी और ऐसी ये वर्किंग करेगी। इसमें से जितने भी सेलर्स की लिस्टिंग को मैंने ओपन किया, किसी भी बंदे ने अपनी लिस्टिंग के दौरान इमेजेस ऐड नहीं की, लेकिन आपने लाजमी ये याद रखना है कि आपने इमेज ऐड करनी है। इस तरह ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के बाद ये उसके सामने पिक्चर आ जाएंगे।
फिर आपने मज़ीद यहाँ पे जो पिक्चर्स ऐड करनी है, मैक्सिमम 8 कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन आपने याद रखनी है। फिर आपने उसकी प्राइजेस देख लेनी है कि कितनी क्वांटिटी है और क्या प्राइस है, कितनी डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, कब से कब तक देना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ पे आता है। फिर लास्ट में है डिलीवरी। डिलीवरी के अंदर उस पैकेज की वेट क्या है और पैकेज डायमेंशन क्या है, ये चीज़ें हमने फिलअप करनी है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर लास्ट पे सबमिट का एक ऑप्शन है। हाफिज साहब, ये डिस्काउंट जो हम लिमिट पीरियड उसमें मेंशन किया है, जी तो वो हमारे पेज पे शो होगा कि इतने दिन के लिए ये ऑफर है? नहीं, वो पेज पे इतना नहीं शो हो रहेंगे। पेज में सिर्फ और सिर्फ ये शो होगा कि आज के दिन के लिए या अभी आप अगर बाय करेंगे तो एक्चुअल प्राइजेस की ये है और हमें इतने की मिल रही है। इस तरह आपको वैसे कुछ नहीं लिख सकते हम कि ये, भाई ये जी ये देखिए यहाँ 3 पे, डेज ऑफर, नहीं 1 ये डे नहीं, ऑफर? ये नहीं यहाँ पे लिखे। ये देखिए आपके सामने ये एग्जांपल मौजूद है। यहाँ पे उसने 1500 एक्चुअल प्राइस लगाई थी और डिस्काउंटेड प्राइस 850। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लिखा आ रहा है कि आपको 43% ऑफ पे मिल रहा है अभी के लिए। अब यहाँ पे ये नहीं शो करवा रहा है कि किस टाइम के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें, वैसे इसको ये देना चाहिए, ऐड करना चाहिए इनको ये। वो आपको मजीद बताएंगे कि जो है ना, और वाउचर्स क्रिएट करते हैं और भी प्रमोशन के लिए आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन अच्छा, अभी सिंपली ये चीज़ें देखें। ठीक। एनीवे आपने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है और फिर लास्ट पे आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जब क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐड ऐड हो जाएगी। और ऐड होने के बाद एक प्रोसेस होता है क्यूसी का। इसका मतलब है क्वालिटी चेक। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये देखें, योर प्रोडक्ट हैज सक्सेसफुली बीन पब्लिश्ड। मतलब आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो चुकी है लेकिन अभी लाइव नहीं हुई। मतलब आपकी तरफ से तो ये प्रोडक्ट ओके है। अब ये गई है दराज के पास। दराज इसको वेरीफाई करेगा, इसकी क्वालिटी चेक करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी फिल करे चेक करेगा। तो फिर वो अगर वेरीफाई करता है तो ही आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी। इसमें कुछ टाइम रिक्वायर होता है। तो आप ये चीज़ें कहाँ से देख सकते हैं, प्रोडक्ट में जाके मैनेज प्रोडक्ट में जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन मैनेज प्रोडक्ट में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले जो हमारी इमेज हमने ऐड की, वो सॉरी प्रोडक्ट जो हमने ऐड की वो वहां पे शो हो जाएगी। अब देखें सबसे पहली जो प्रोडक्ट हमें शो हो रही है वो पैक ऑफ 24 प्रोफेशनल मेकअप ब्रशेस सेट। ये अभी लिस्टिंग जो क्रिएट हुई है, ये देखें क्रिएटेड कब की गई है, 20 मतलब अभी जो हमने लिस्टिंग की वो ये वाली प्रोडक्ट है। अब आप विजिबल के ऑप्शन में आए। विजिबल के ऑप्शन के आने के बाद आप अगर यहाँ पे माउस लेके जाएं तो आपको नजर आएगा, देखें सेलर इज वेरीफाइड। ये अकाउंट चूंकि वेरीफाई हो चुका है इसीलिए यहाँ पे सेलर इज वेरीफाइड लिखा है। यहाँ से भी हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी शॉप अभी तक लाइव हुई है या फिर नहीं। अगर नहीं हुई तो फिर लास्ट पे क्रॉस लिखा आ जाएगा। सॉरी, इसी के साथ यहाँ पे टिक लिखा है, ये क्रॉस लगा आ जाएगा। फिर क्या है कि आप देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन है क्यूसी इन प्रोग्रेस। मैंने बताया था कि क्यूसी इन प्रोग्रेस का मतलब है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो इस वक्त पेंडिंग में पड़ी है कि जब दराज इसे अप्रूव करेगा तो ही ये यहाँ पे टिक लिखा आ जाएगा क्यूसी इन प्रोग्रेस की जगह पे, तो हमारी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो पता क्या कि हमने जो शॉर्टकट ढूंढा है इसको फौरी तौर पे लाइव करवाने का, वो ये है कि आपने अगर प्रोडक्ट एडिट करना है, देखें एक और चीज यहाँ पे देख लें, ये हमने एक मरतबा लिस्टिंग कर दी, इसके सामने ये मल्टीपल नीचे नजर आ रही है आपको प्रोडक्ट, ये सारी की सारी लिस्टिंग हुई है। इसमें क्या होता है कि ये एक्टिव का एक ऑप्शन है। अगर आपने लिस्टिंग ऑन रखनी है तो इसको कर दें। अगर लिस्टिंग ऑफ करना चाह रहे हैं, मतलब अगर आपका ऑर्डर सॉरी स्टॉक खत्म हो गया या इस तरीके से कुछ भी आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना चाह रहे, आप सिंपली एक क्लिक पे ये जो एक्टिव का बटन है इसको ऑफ कर देंगे तो ये इस तरीके से शो हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट स्टेटस इज इनएक्टिव, देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस लगा है।
तो यहाँ से प्रोडक्ट हमारी इनएक्टिव हो जाएगी। सिंपली यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को इनएक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए लास्ट पे एक्शन का जो कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे आप एक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबसे पहला आता है एडिट डिटेल। जब आप एडिट डिटेल पे क्लिक करते हैं तो सेम वही पेज जो हमने लिस्टिंग के दौरान यूज किया वो पेज हमारे सामने शो हो जाएगा। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेम एज इट इज हमें नजर आ जाएगी। ये देखें, वो वही इंफॉर्मेशन है जो हमने फिलअप की थी। अच्छा, हमने क्या करना होता है एक्चुअल में आपको बताया कि एक शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट क्या है कि आप सबमिट पे आए, सबमिट में आपके एट अ टाइम 5-7 मरतबा आपने क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करते जाना है। देखिए आप क्लिक करेंगे 5 से 7 मरतबा इकट्ठा। जब आप करेंगे तो देखें बार बार पब्लिश सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप डन पे क्लिक करते हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारी जो QC का जो प्रोसेस था उससे हम फौरी यहाँ से अभी देखें ये देखें, ये वो वाली लिस्टिंग है जो अभी आपके सामने ऐड की और आप देखेंगे कि विजिबल में टिक लग चुका है, क्वालिटी चेक सक्सेसफुल हो चुकी है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट था फौरी लाइव करवाने का कि अभी आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे और अभी लाइव भी हो चुकी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें वो वेरीफाई नहीं करते, कोई अंडर